शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम आहमजानि गर्वदमात्मजासि गर्वदम्मा अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानेति कश्चन सहस्रयस्वकः सुभद्रिकां कां हीलवासनिम्मा श्रेष्ठदे लक्ष्मी क्षभद्रां महोरात्रे पहर्षे नक्षत्रानिरूपमसिनो भ्यात्तम् स्तनन्निखाणं मोम इखाणं सर्वलोक्यम् इखाणं हरिः ओम। राम राम श्री राम उठाओ श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जातदिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के महापुराण भागवत निरमल मुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भयारिणी सेवत सतत सकल सुखदारणी सेवत सतत सकल सुखकारी सुमहो सखी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विसर्ज विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासने भगवत तत्व रहस प्रकाशनी भगवत तत्व रहस प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा चल प्रिय सुजाननी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। इदम् आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं हारार्दिकग्रहणं देवाभिवन्दनं हरिः ओम। जज्ञेन जिज्ञमय झन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यसन्नां
ते हनाकं महीवारः सजञ्जिद्रपूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयः दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे राधे श्याम। श्री राम राम। श्री राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की हरि ओम। तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदेशं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्य सहाय सन्तपूर्वाचार्य सहाय श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत सौनकाद ऋषिन की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपने गतिमति के अनुसार भगवान की पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन। कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा
महापुराण की, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री सीता। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के सिंधु नारायण भगवान की हित की कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस परम पवित्र मास पुरुषोत्तम मास में भगवान के त्रिभुवन पावनी गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन भगवती भागीरथी गंगा का अवगाहन तो हम लोग तन पवित्र करने के लिए करते हैं, लेकिन कथा भी गंगा है। जैसे कथा तीनों भुवनों को गंगा महारानी पवित्र करती है, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और भूरलोक, उसी प्रकार भगवान की जो कथा है ये तीन प्रकार के जीवों को पवित्र करती है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीण पुनाति। तीन प्रकार के पुरुषों को ये पवित्र बनाते हैं। कौन कौन? वक्तारम वृक्षकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा बोलने वाले को पवित्र करती है, कथा के विषय में जिज्ञासा करने वाले, प्रश्न पूछने वाले को पवित्र करती है, और जो कथा को सुनता है, सुनने वाले जो श्रोता होते हैं, उनके हृदय को पवित्र करती है। इसलिए कथा भी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, अखिल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा अखिल लोक को पवित्र करती है, वैसे भगवान की जो कथा है, ये कथा भी हमारे चित्त को निर्मल बना देती है। चित्त को निर्मल बना करके भगवान के गोद में बिठाने का काम कौन करती है? बोले कथा महारानी करती है। इसलिए मन को निर्मल बनाने वाला, मन को पवित्र करने वाला, एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो ऐसे भगवान की पावन त्रिभुवन पावन गौरव गाथा, जिनकी कृपा से हम लोगों को लाभ मिल रहा है, ऐसे श्रीमद् राम कथा भगवत कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पथपति श्रद्धा वही माता जन सुस्तेल बंधुजन, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, मानव जीवन का परम लाभ सत्संग सुधा का रसपान करने के लिए हम और आप यहाँ सब उपस्थित हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। लोग कहते हैं महाराज कथा कब समाप्त होगी? कथा हम समाप्त हो जाएंगे, सुनाने वाला समाप्त हो सकता है, सुनने वाला समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान की कथा समाप्त नहीं हो सकती।
क्यों नहीं हो सकती? बोले अंत उसका होता है जिसकी आदि होती। जो आदि जिसका हो उसका अंत होता है, और जो अनादि है, स्वाभाविक है, जो अनादि है वो अनंत भी है, और जो अनंत है उसका अंत कहां से हो सकता है? कथा समाप्त नहीं होती है, बस विराम लेती है। कथा का विश्राम होता है, और कथा स्वयं भी विश्राम लेती है, श्रवण करने वाले को भी विश्राम प्रदान करती है। जीवन में आप बहुत संपत्ति कमा लो, हम बहुत प्रतिष्ठा कमा लें, बहुत ऐश्वर्य बना लें, और सोचें इससे हमको विश्राम मिल जाएगा, संभव नहीं है। विश्राम संपत्ति से नहीं हो सकता है। बड़े बड़े संपत्ति वाले लोग विश्राम करने के लिए नींद की गोली खाना पड़ता है, उनको दवा लेनी पड़ती है, तब जाकर कहीं नींद आती है। विश्राम कहां मिलेगा? बोले विश्राम केवल और केवल भगवान के चरणों में और भगवान की कथा में मिलेगा। बोध विश्राम सकल जानन जन, बोध विश्राम सकल जानन जन, बोध विश्राम सकल जानन जन, बोध विश्राम सकल जन रंजन, बोध विश्राम सकल जानन, राम कथा कलि कालु स विभंजने, राम कालु सविभंजन, राम कथा कालु स विभंजन, राम कथा कालु सविभंजन, बोध विश्राम सकल जन रंजन, बोध विश्राम सकल जानन, बोध विश्राम सकल जन रंजन, बोध विश्राम सकल जानन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। भगवान की जो कथा है ये हमारे जीवन के समस्त कलुषों को समाप्त कर देती है, और जीव को परम विश्राम की प्राप्ति होती है। पावा अनिवार्य विश्राम, विश्राम जब भी मिलेगा तो राम जी के शरण में आकर के मिलेगा। तो आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा विश्राम लेती है। आज यहाँ समाप्त होगी, 2 दिन बाद फिर चालू हो जाए। कथा कभी समाप्त होती नहीं है, और कथा सुनने से थकना भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कितना सुने कथा, कथा सुन करके मन अगर ऊब गया, मन भर गया, इसका मतलब है कि अभी हमने कथा सुनी नहीं है। अभी हमने कथा नहीं सुनी है। महाराज वन की यात्रा में भगवान ने
महर्षि वाल्मीकि से अपने रहने का स्थान पूछा। कहाँ रहे हम? तो महर्षि वाल्मीकि ने कई जगह बताए रहने को। आप कहाँ रहो? उसने एक जगह बताया, महाराज जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा सरिता के समान हो। जैसे अनेकानेक नदियां, अनेकानेक सरिताएं जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन कभी भी समुद्र में बाढ़ नहीं आता। समुद्र ये नहीं कहता कि अब हम ओवरफ्लो हो रहे हैं, ज्यादा हो गया मत आओ। उसी प्रकार आपकी कथा सरिता के समान हो, नदी के समान हो, और भक्त का कान समुद्र के समान। ऐसा जिनका हृदय है, ऐसे हृदय वाले भक्त के हृदय में आप निवास करो। भगवान की कथा सुन करके हमारा मन भर जाए, इसका मतलब है हमने अभी कथा सुनी नहीं। रामचरित जय सुनत अगाय, 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 रस विशेष जाना नहीं, रस विशेष जाना रस विशेष जाना तीन नहीं जाना, तीन नहीं जाना, तीन नहीं रस रस विशेष जाना रामचरित जय सुनत अगाय, रामचरित जय सुनत अगाय, जय सुनत अगाय, जय सुनत अगाय। भगवान के चरित्र को जो सुन करके अघा जाए, महाराज इसका मतलब उसने रस को जाना नहीं। और तो भगवान का चरित्र हम सुनते रहें, कब तक सुने? पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पिए? बोले पीते पीते रस का आलय न बन जाए। हमारे भीतर इतना रस भर जाए। कौन सा रस? रसगुल्ला का रस, रसमलाई का रस, कौन सा रस भरे? बोले महाराज कथा का रस भर जाए। ऐसा रस जिससे जो रस प्रकट होने लग जाए, भक्ति का रस। कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर रस भर गया है? जिसके अंदर रस भरा हुआ है उसका क्या निशानी है, क्या लक्षण है? बोले उसका लक्षण यही है, वाग गदगदा द्रवते यस्य वीक्षणम्, वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम्, रुदन्त भीक्षणम् हसते क्वचिच्च। प्रहलाद जी कहते हैं वाणी गदगद हो जाए, जिसका चित्त द्रवित हो जाए, कभी वो हंसने लग जाए, कभी वो रोने लग जाए। विलज्ज उद्गायते नृत्यते च, कभी कभी तो लज्जा का त्याग करके
और भगवत प्रेम में विभोर होकर के नाचने लग जाए। और ऐसे जो लक्षण वाले भक्त होते हैं, ऐसे लक्षणों से संपन्न भक्त ही भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जैसे उदाहरण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कह करके जब चलते हैं तो महाराज ऐसा मानो प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे भी उनके पीछे पीछे हरि बोल कह रहे हैं। एक अपने गांव से निकलते थे महाप्रभु, एक म्लेच्छ था, सवेरे सवेरे सो के उठे, उस समय महाप्रभु हरि बोल कह करके चल देते थे। उस दिन खींच गया, ये बाबा बड़ा परेशान करता है। सवेरा होते होते ही महाराज ये चिल्लाने लगता हरि बोल। क्या करें? आज उसने लठ निकाला और इंतजार कर रहा था बाबा आएगा तब आज इलाज करेंगे बाबा। महाप्रभु दोनों हाथ उठाए हरि बोल नाचते झूमते हुए पीछे से गया, एक लठ उठा करके दिया पीठ पर महाराज। और महाराज जैसे लठ लगी, लठ छटक करके नीचे पीछे गिरा और वो भी महाप्रभु के पीछे पीछे हरि बोल। तो भक्तों के शरीर से, भक्तों के विग्रह से एक तरंग उत्पन्न होती है, जो तरंग हमारे जीवन में आसपास के लोगों में वह तरंगायित होकर के और हमारे जीवन को धन्य बनाती है। वो स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है, वह स्वरूप अपने आप दिखने लगता है कि भक्त का स्वरूप क्या है, भक्त का लक्षण क्या है। जब चित्रकूट के उन वादियों में, उन पहाड़ियों में श्री भरतलाल जी महाराज जोर से उसास लेते हुए राम कहते हैं तो महाराज पत्थर भी पिघलने लग जाता है। जब ही राम कहीं ले उसासा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। ये लक्षण जब हमारे हृदय में प्राप्त हो जाए, और ये कब प्राप्त होगा? बोले इसको प्राप्त करने के लिए बहुत काल कीजिए सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा। आज देखो कथावाचक में कोई विद्या और चाहे कोई वो नहीं होता है, श्रोता चुंबक होता है और श्रोता जैसा बैठे सामने तो कथा अपने आप खिंचती चली जाती है। और हमारे सामने आज हमारे भोला बाबा विराजमान हैं, रामायण के अच्छे वक्ता हैं, तो इसलिए आज बार बार जो है खाली रामचरित ही निकलता है। कल ही चर्चा हो रही थी हमारे एक लोग से, इन्हीं के सामने चर्चा हुई कि भाई प्रसंग पूरा क्यों नहीं होता। हमने कहा कथा श्रोता के हिसाब से होती है, श्रोता जैसा सुनने वाला। श्रोता अगर चंचल है तो कथा भी चंचल होगी, कथा श्रोता अगर गंभीर है तो कथा भी गंभीर होगी। भैया वहीं सामने रख दे, क्या करवा, यहाँ तो भीड़ लगा हुआ पहले से, वहीं सामने विराजमान कर दो सामने। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो कथा श्रोता के आधार पर होती है। तो तब तक पियो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तब तक उस रस को पियो जब तक पीते पीते स्वयं उस रस का आलय न बन जाओ, तब तक उस रस को पीते जाओ पीते जाओ। महाराज कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया भगवान के
प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुए। और ये रुक्मिणी जी कौन हैं? बोले भगवती महालक्ष्मी ही रुक्मिणी है। देवत्ते देवदेहोयम मानुषत्वे च मानुषी राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान जब रामावतार लेकर के आते हैं तो भगवती महालक्ष्मी जानकी जी के रूप में प्रकट होती हैं, और वही भगवान जब कृष्णावतार लेकर के आते हैं तो वही भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती हैं। तो रुक्मिणी जी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ, और रुक्मिणी जी के द्वारा भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी हुए, जिनका हरण संबड़ासुर ने प्रसूति का आगार से किया। संयोग से वही बालक पुनः संबड़ासुर के ही पास चला गया, और जब वह बालक युवावस्था को प्राप्त हुआ तो भगवती रति महारानी ने उनका पालन पोषण किया था। जो रति महारानी उनकी अधिकृता पत्नी है। प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव हैं, और कामदेव की अधिकृता पत्नी रति महारानी। काम दहन के समय भगवान शंकर ने रति महारानी को वरदान दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आज वही यदुवंश में भगवान प्रकट हुए तो भगवान के पुत्र के रूप में कामदेव स्वयं प्रकट हुआ, और उनकी पत्नी रति महारानी तब से आज तक प्रतीक्षा में थी। रति महारानी को लेकर उनके साथ विवाह करके और प्रद्युम्न जी महाराज सीधे द्वारकापुरी में आए। नारद जी के द्वारा रुक्मिणी महारानी को पता लगा कि मेरे पुत्र हैं, अपने बेटा और बहू का भव्य स्वागत किया है। उसके बाद भगवान के अनेक विवाह हुए, 16,107 और विवाह भगवान का हुआ। दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ, तीसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ, चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठवां विवाह नग्नजिति के साथ, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ, और आठवां विवाह सत्या के साथ। ये 8 प्रमुख भगवान के विवाह हुए अलग अलग। और ये ऐसा क्यों हुआ? जहां कहीं स्वयंवर हो, भगवान स्वयंवर देखने के लिए जाते थे, विवाह कराने के लिए करने के लिए नहीं आते थे। स्वयंवर देखने जाए, राजकुमार हैं क्षत्रिय हैं तो देखने के लिए जाएं, लेकिन जिस स्वयंवर में भगवान पहुंच जाएं, कौन सी ऐसी स्त्री होगी अभागन जो भगवान का वर्ण ना करे, और भगवान का वर्ण कर ले, भगवान का विवाह हो जाए। अब जितने राजा वहां बैठे सब भगवान के शत्रु हो जाए, क्योंकि किसी से हमारी शत्रुता दुश्मनी सिर्फ 3 कारणों से होती है, चौथा कोई कारण नहीं होता। 3 कारण। कौन है कारण? बोले पहला कारण है जर। जर मने रुपया पैसा। पैसे के कारण एक दूसरे को हम मर्डर कर देते, किसी का खून कर देते, किसी अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं धन के कारण। तो पहला कारण है धन, रुपया। और दूसरा कारण जमीन। एक बित्ता जमीन के लिए महाराज मुकदमा शुरू होता है और पूरी जिंदगी मुकदमा करते करते बीत जाती है। पता लगा जो है 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी जो है मुकदमे में बीत गया, मिला कुछ नहीं।
मामला कितने का था? बोले एक बित्ते जमीन भर की थी मामला। तो जमीन के कारण हम एक दूसरे को शत्रु बना लेते हैं। कोई भाई भाई का शत्रु हो जाता है, आपस पट्टेदार में लोग शत्रु बना लेते हैं। दूसरा कारण जमीन, और तीसरा कारण जोड़ू, पत्नी, स्त्री। तीसरा कारण स्त्री। स्त्री के कारण बाप बेटे का बड़ा संबंध विच्छेद हो गया, माँ बेटे का संबंध विच्छेद, भाई भाई का संबंध विच्छेद, भाई बहन के बीच संबंध विच्छेद, कभी कभी पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद। कारण क्या हुआ? बोले स्त्री। तो ये 3 कारण से अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं। और भगवान के इतने शत्रु होने का कारण यही था। जहां जाए भगवान वहीं कन्या भगवान का वर्ण कर ले, और वहां के राजा लोग भगवान को अपना दुश्मन बना लेते थे। भौमासुर के कारागार में 16,136 कन्याएं कैद में हैं। भगवान ने जाकर भौमासुर का वध किया, उन 36 कन्याओं को मुक्त किया। उन कन्याओं ने कहा, महाराज अब आपने मुझे इस कारागार से मुक्त किया है, हम क्षत्रिय कन्या हैं, मेरा एक बार हरण हो गया, अब कोई भी राजा या राजकुमार मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, अब आप ही उसको स्वीकार करो। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है अनन्यास्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हमारे शरण में अनन्यता पूर्वक कोई आ रहा है तो अपने शरणागत का त्याग करना उचित नहीं है। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि विलोकति। हाँ? अपने शरण में आए हुए का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए तो करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन भगवान के शरण में अगर चला जाए जीव तो उसका कल्याण निश्चित ही निश्चित है, कन्फर्म है। भगवान कहते कोटि विप्र बध लागे जाहो, आयो शरण तजो नहीं ताहो। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ एक मंडप में विवाह किया। भगवान के इन 16,108 विवाह का तात्पर्य क्या है? इसका मूल बात कारण क्या है? कारण ये है, ये 16,108 विवाह का मूल रहस्य ये है, ये 8 जो है मूल पत्नियां, ये कौन है? बोले यही अष्टधा प्रकृति है। गीता में जो भगवान ने कहा भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठधा। भूमि, जल, वायु, आकाश और उसके बाद अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो प्रकृति है, ये अष्टधा प्रकृति ही मानो भगवान की प्रियतमा बनी है। और वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। उन 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 4,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, ज्ञान कांड के, और 16,000 जो मंत्र है वह भक्ति कांड के हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 कांड, इसलिए वेद को कांडत्रयी कहा जाता है। तो 16,000 जो भक्ति कांड के मंत्र हैं
वही 16,000 मंत्र भगवान की महिषी बन करके, पत्नी बन करके भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हैं। और 100 उपनिषद जो वैष्णव परक हैं, वे 100 उपनिषद महाराज कलिसंतरण उपनिषद, नारायण उपनिषद आदि जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, वो 100 उपनिषद ही महाराज भगवान की पट्ट महिषी बनकर के प्रकट हुई हैं। और तो कुल मिलाकर 16,108 जो ये विवाह का मूल उद्देश्य, और भगवान की प्रत्येक पत्नियों से एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटी, एक एक कन्या। और उन पत्नियों से, उन बेटों से कई के कितने कितने विवाह उनमें भी हुए हैं। और उनके प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। कुल मिलाकर के पूरा नाती पोता खानदान महाराज मिलाकर के अकेले भगवान का 56 करोड़ यदुवंशी, अकेले भगवान श्री कृष्ण का कितना हुआ? 56 करोड़। वर्तमान में भारत की जनसंख्या की लगभग आधी आबादी, लगभग। तो महाराज अब जो भी प्रसाद आए, चाहे कोई सामग्री आवे, उसको मंदिर के पास ही रखवा लीजिए, कथा के मंच तक न पहुंचने दीजिए। अन्यथा कहावत गीत है ना, तेरे 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जा। ये आपके 2 टके प्रसाद चक्कर में हमारा कथा जो है भंड हो। विडंबना ये है, आज हमने धर्म को केवल एक फॉर्मेलिटी तक जो है निश्चित कर दिया। कथा धर्म फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलता है। अब क्या कथा सुने हैं तो महाराज को कुछ दो, जितना घर का जो है पूरा कवरा लिया करके रख दो मंच पर। कथा फॉर्मेलिटी की चीज नहीं है। आप कथा सुने हैं, कथा सुनिए और कथा सुन करके उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। यही सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी। वो तो करना नहीं है। अब कथा सुने हैं तो लाओ चलो एक तो साड़ी चढ़ा दें, धोती चढ़ा दें, गमछा चढ़ा दें, महाराज खुश हो जाए। आपके इस 2 टके की जो है साड़ी धोती से कथा हमारी सफल बिगड़ जाएगी और संभलेगी नहीं। इसलिए कथा सुनिए और कथा का अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं तो तुम्हारी कथा सुन करके अगर एक व्यक्ति भी पूरे कथा में वैष्णव हो गया तो समझ लो तुम्हारी कथा की दक्षिणा मिल गई। लेकिन वो तो होगा नहीं। कैसे छोड़े महाराज? छूटता नहीं है। कैसे नहीं छूटता है? हमारा संसार छूट जाता है और अशुद्ध पदार्थ नहीं छूटता है। छोड़ने के लिए तो संसार छूट जाता है एक दिन। अशुद्ध पदार्थ क्यों नहीं छूटेगा? छोड़ के तो देखो। जीवन में जब दृढ़ निश्चय हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। मन में सच्चा संकल्प होना चाहिए करने के लिए। बहुत से लोग बहाना बनाएंगे, महाराज क्या करें, हम लोग बाहर भीतर घूमते रहते हैं तो खाने पीने में दिक्कत ना हो, बाहर भीतर खाते पीते हैं। और हम पूछते भाई तुमसे ज्यादा हम लोग घूमते हैं। साल के 12 महीने में 10 महीने बाहर ही घूमना रहता है। साल के 12 महीने के 10 महीने बाहर ही बीतता है, सफर में बीत जाती है। 2-2 दिन 3-3 दिन ट्रेन में बीत जाता है। कहाँ मर गए? 2-2 दिन नहीं खाते, कहाँ आपसे दुबले पतले दिखाई पड़ रहे हैं। आदमी खाने बिना नहीं मर सकता है, जान लो। क्योंकि परमात्मा विश्वंभर है।
उनका नाम जगन्नाथ है। वो भूखा किसी को नहीं मारता है। वो जमाना था, रहा होगा। आज खाने से कोई नहीं मरता, खाने बिना नहीं कोई मरता। आज जितने लोग मर रहे हैं खा खा के मर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जितने लोग मर रहे हैं खा खा के मर रहे हैं। चाहे जितनी बीमारियां हैं सब खाने के कारण बीमारी हुई है। डायबिटीज हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये हो, दिस हो, दैट हो, जितनी बीमारियां हैं ये सब खाने के कारण हो रही है। और जो अभी भी फलाहारी हैं, बिल्कुल स्वतंत्र जो है, जिनका आहार विहार बिल्कुल संयमित है, आज भी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मिले, जैसे मिले, कैसे मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मिला नहीं मिला, उससे पेट भरना चाहिए। बोले पेट भरने के चक्कर में आदमी बीमार पड़ता है। इसलिए हम अपने आहार को पवित्र करें, अपने विचार को पवित्र करें, अपने वातावरण को पवित्र बनाएं। ये सबसे बड़ी कथा की दक्षिणा ये है। हम संकल्प लें, आज 7 दिन कथा सुने हनुमान जी महाराज के शरण में, ये संकल्प लें कि आज के बाद अब कोई भी अपवित्र पदार्थ का सेवन हम नहीं करें। चाहे वो मांस मांस हो, लहसुन प्याज हो, अंडा मुर्गा शराब दारू, कोई चीज। तब न कथा श्रवण करने का कुछ मतलब निकला। और सुन लिए, जद लब्धम तद गुरुवे समर्पितम, इससे काम नहीं चलेगा। महाराज तो 16,108 विवाह का ये मूल रहस्य ये। आज लोग कहते हैं ये कैसा भगवान, भगवान कैसे जो 16,108 विवाह कर ले, वो भगवान कैसे? हम कहते हैं वही भगवान है। वो भगवान ही हो सकते हैं जो 16,108 विवाह कर ले। एक विवाह में तो लोगों की दुर्दशा हो जाती है, कदाचित 2 हो जाए तो फिर भगवान ही मालिक है उसका। और 16,108 विवाह करने के बाद भगवान आनंद पूर्वक अपने पूरे परिवार के साथ मस्त रहते हैं। और इसका सर्टिफिकेट नारद जी ने दिया। नारद जी महाराज भगवान के प्रत्येक महल में जाते हैं। रुक्मिणी के महल में, सत्यभामा के महल में, जामवती के महल में, मित्रवृंदा के महल में, सबके महल में भगवान जा जा करके नारद जी इसका निरीक्षण कर चुके हैं। सभी महलों में भगवान अपने उन पत्नियों के साथ कुछ न कुछ करते दिखाई देते हैं। रुक्मिणी जी के साथ अग्निहोत्र कर रहे हैं, सत्यभामा जी के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, जामवती के साथ। अच्छा, काम परवश होकर के अगर भगवान का विवाह करने का उद्देश्य होता तो आप विवाह विचार करो। आज का कोई बिल्कुल निकम्मा निठल्ला व्यक्ति लड़का भी होवे और उसको कहो तुम किसी कुतिया से ब्याह कर लो, करेगा? कहेगा तुम्हारे मर जाएंगे, कुतिया से ब्याह करेंगे? नहीं कर सकता। किसी पशु के शरीर में जो है उससे विवाह कर लो, नहीं। लेकिन भगवान ने विवाह किया किनके साथ? जामवंत जी की पुत्री जामवती जो रीछ है। अब रीछ की बेटी भालू की पुत्री तो भालू ही सही से होगी, लेकिन भगवान ने उनके साथ भी विवाह किया। क्यों? भगवान इसलिए विवाह नहीं करते। भगवान का जो सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से मुझको भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। आप भगवान को जो बनाओ बनने को तैयार है। बाप को बाप कहो तो ठीक है, बाप को अगर मम्मी कहने लग जाओ तो बाप नाराज हो जाएगा। बाप को अगर माता जी कहने लग जाओ तो नाराज हो जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा, हम बाप पिताजी है तुम्हारे। लेकिन जीव परमात्मा को माँ भी बना लेता है, भगवान माँ बन जाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव माता। माँ भी बनने को तैयार है, पिता भी बनने को तैयार है, भाई बनने को तैयार है, सखा बनने को तैयार है। जो बनाओ सो परमात्मा बनने को तैयार है। पहले बनाओ तो सही।
हम बना नहीं पाते हैं महाराज। दुनिया भर के झूठे रिश्ते नाते बनाते बनाते पूरी जिंदगी बीत गई और एक भी रिश्तेदार, एक भी नातेदार अपना नहीं हो पाया। लेकिन वास्तविक जो हमारे रिश्तेदार हैं परमात्मा, उनसे हम सच्चे रिश्ते नहीं बना पाए। हम रिश्ता बनावे, संबंध बनावे, भगवान से बनावे। पूजनीय प्रिय परम जाते, पूजनीय प्रिय परम जाते, पूजनीय प्रिय परम जाते, पूजनीय राम के नाते, मानहि सब ही राम के नाते, मानहि सब ही राम के नाते, मानहि सब ही राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जाते, पूजनीय प्रिय परम सहारे, पूज जहाते परम सहारे। पूजनीय प्रिय परम जहाते। जितने भी पूजनीय हैं ये सब पूजनीय हैं, लेकिन कैसे पूजनीय हैं? तो मान ही सब ही राम के नाथ है, ये राम के नाथ है। महाराज तो परमात्मा को हम बनावे तो सही, कोई ना कोई संबंध बनावे। भक्ति के मार्ग में ये 3 सूत्र याद कर लीजिए। भक्ति के मार्ग में 3 बातें अत्यंत आवश्यक है। क्या क्या? बोले भक्ति के मार्ग में सबसे पहला है भगवान के प्रति संबंध। भगवान से हमारा कोई न कोई संबंध हो। तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भाव है, जो नाता आपको अच्छा लगे। जीवन में जिस चीज का अभाव हो परमात्मा को बना लो। बेटे का अभाव हो भगवान को बेटा बना लो, मित्र का अभाव हो मित्र बना लो, भाई का अभाव हो भाई बना लो, पति का अभाव हो पति बना लो, पत्नी का अभाव हो भगवान को पत्नी बना लो, गुरु का अभाव हो गुरु बना लो, शिष्य का अभाव हो जो बनाओ। हमारे परमाचार्य भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का भगवान के साथ 4 संबंध थे। रामानुज स्वामी जी महाराज भगवान के गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं, पिता भी हैं और पुत्र भी हैं। रंगनाथ भगवान, तमिलनाडु रंगनाथ भगवान रामानुज स्वामी के गुरु जी हैं, और तिरुपति बालाजी भगवान, वेंकटेश भगवान ये शिष्य हैं। तिरुपति बालाजी में 2 पक्ष में विवाद छिड़ गया। कुछ लोग कहे कि ये कार्तिक कुमार है, भगवान कार्तिकेय है। ये वैष्णवों ने कहा नहीं, ये तो भगवान की छवि है, भगवान का स्वरूप है। तो इसका निर्णय कैसे होगा? बात राजा के पास गई। राजा ने कहा एक काम करो, ऐसे निर्णय नहीं होगा। तब मंदिर में कार्तिकेय के जो आयुध हैं, श्रृंगार हैं, वस्त्र हैं, उनको भी रख दो, और भगवान नारायण के जो स्वरूप हैं, श्रृंगार हैं, आयुध हैं, शंख चक्र है, माला है, वस्त्र पोशाक हैं, इसको भी रख दो।
मंदिर बंद कर दो। सुबेरे भगवान जिस वस्त्र में, जिस आयुध के साथ, जिस पोशाक में, जिस स्वरूप में नजर आएंगे वही मान लिया जाएगा। ठीक है, रख दिया गया। दोनों के भक्त अपना बाहर, मंदिर के बाहर दरवाजे पर में ताला बंद कर दिए गए मंदिर के। कीर्तन करने लगे सब। भगवान ने रामानुज स्वामी जी को ध्यान में दिया कि स्वामी जी आप कुछ करो। बोले मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? आप अंदर में हो, अंदर में जो करना करो। भगवान ने कहा मैं अर्चा विग्रह में हूं, अर्चावतार में हूं, और अर्चावतार में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अर्चावतार में तो मैं भक्त के अधीन होता हूं। अर्चावतार मतलब मंदिर में जो भगवान का विग्रह है, ये भगवान का अर्चावतार है। अर्चावतार में भगवान पूर्ण रूप से अपने भक्त के अधीन होते हैं। भक्त भोग लगाए तो भोग लगाएंगे, भक्त न भोग लगाए तो न लगाएंगे। भक्त जब उठाए तब उठेंगे, जब सोलाए तब सोएंगे, जब नहाए तब नहाएंगे। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। फिर तो रामानुज स्वामी शेष के अवतार थे, एक रूप से तो वहीं बैठे रहे भक्तों के बीच में, और अपने निज रूप से सर्प शेष का रूप धारण किया और मंदिर के नाली से जो है मंदिर में प्रवेश कर गए। भगवान का जो है अभिषेक किया, श्रृंगार किया, तिलक किया, माला पहनाई गले में, और जब शंख चक्र देने के लिए चले, बगल में शंख चक्र लगाने लगे, तो रामानुज स्वामी जी से भगवान वेंकटेश ने कहा स्वामी जी ये शंख चक्र तो जो है आचार्य का काम होता है, गुरु का काम होता है देना, तो आज आपने मुझे शंख चक्र दिया है, इसलिए आप मेरे गुरु हो गए। तो इस नाते तिरुपति बालाजी महाराज वेंकटेश भगवान रामानुज स्वामी जी के शिष्य हैं, और श्री रंगनाथ भगवान गुरु हैं, क्योंकि उनके सन्निधि में रह करके बहुत कुछ सीखने को पर जो है मिला रामानुज स्वामी जी को, इसलिए उनको गुरु मानते हैं। वरदराज भगवान, कांची वरदराज भगवान को अपना पिता मानते हैं, और संपत कुमार भगवान को अपना पुत्र मानते हैं। तो जीवन में संबंध अत्यंत आवश्यक है। जो संबंध जी अच्छा लगे वो संबंध हम भगवान से जुड़े, और अति नहीं त्रिविनु द्रवैन राम, बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं। भगवान के चरणों में विश्वास हो, और कैसा विश्वास, बोले महाविश्वास रूपकम। विश्वास नहीं, महाविश्वास। महाविश्वास क्या है? बोले भगवान हमारे रक्षक हैं, हम उनके रक्ष हैं। भगवान ही एकमात्र हमारी रक्षा करने वाले, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता। दूसरा क्या रक्षा करेगा? जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो हमारी क्या रक्षा करेगा? देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है तो देवता लोग भगवान के पास भागते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। भस्मासुर महाराज भोले बाबा के पीछे पड़ गया, वरदान मांगा बाबा से, वरदान दो कि जिसके मस्तक पर हाथ रखे वो जल के भस्म हो जाए। भोले बाबा ने वरदान दे दिया। अब वो भस्मासुर भोले बाबा के पीछे पड़ गया। जरा आपके मस्तक पर हाथ रख करके देखे पहले वो कुछ प्रैक्टिकली। अब बाबा भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है। भोलेनाथ घबराए, अब क्या करें? मन ही मन भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने सुंदर बालक का रूप बनाया और भस्मासुर से कहा आए बैठ जाओ, क्या बात है? बोले अरे इन्होंने वरदान दिया कि जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो मर जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। अब मैं ट्रायल करना चाहता हूं, ये भाग रहे हैं। भगवान ने कहा अरे कहां फंस गए तुम? इनके चक्कर में तुम भी पड़ गए। बोले क्यों? बोले ये तो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, कभी किसी को कुछ बोल लेते, किसी को कुछ बोल देते हैं।
इनकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं। भले भले आदमी अगर किसी के हाथ से अगर कोई जल के भस्म हो जाएगा तो इसका मतलब उसके हाथ में ताप होगा, तभी तो भस्म होगा। हाँ। तो ताप तो दूर से ही पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। तो कैसे? ये काम करो, तुम अपने हाथ को अपने मस्तक के ऊपर रखो। रखा उसने, कहा कुछ तो गर्म हुआ। बोले पिता भी रक्षक नहीं हो सकता। ये बात पूर्ण रूप से इसको स्वीकारा नहीं जा सकता कि पिता भी रक्षक हो सकते हैं। क्यों? बोले एक पिता तो हिरण्यकश्यप भी था, जो अपने बेटे को मारने के लिए कोई कोड़ कसर बाकी नहीं छोड़ा उसने। तब मां रक्षक हो सकती है। बोले मां भी रक्षा करेगी जरूरी नहीं है। क्यों? बोले एक मां कुंती भी तो थी जिन्होंने अपने बेटे को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को लोक लज्जा के कारण अपने पुत्र को, अपने कलेजे के टुकड़े को जीवित गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। एक मां कर्ण कुंती भी थी। भाई रक्षा कर सकता है, बोले ये जरूरी नहीं है। एक भाई रावण भी था, लात मार करके विभीषण जी को भगा दिया। अंत में सब जगह निरीक्षण करने के बाद आखिरी में यही एक सिद्धांत बचता है कि रक्षा करने वाला केवल और केवल एक है, जो सर्वविध जीव की रक्षा करने को निरंतर तैयार रहता है। निरंतर तैयार है। आप प्रायः लगभग जितने मंदिर हैं प्रायः आपको मिलेंगे। किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं शायद कोई ऐसा मंदिर होगा जिस मंदिर में भगवान का बैठा हुआ विग्रह मिलेगा आपको। सभी मंदिरों में भगवान खड़े मिलेंगे और हाथ में धनुष्मान ले खड़े मिलेंगे। क्यों? भगवान जीव की रक्षा में इतने तत्पर हैं कि भगवान विचार करते हैं कि कहीं कोई जीव अपनी रक्षा के लिए बुलाए तो ऐसा ना हो कि बैठे रहेंगे तो उठने में जो विलंब हो जाएगा, उतना भी विलंब भगवान नहीं सहन करना चाहते। गजराज की कथा हमने सुनी। जौहर सूर बचा हुआ था डूबने को, और गजराज ने जब पुकारा तो भगवान कितनी तीव्रता से गए। बोले हा कहो भवन मध्य थी कहत सिंधु तीर। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहां? बोले हाथी। हाथी कहने में कितना समय लगेगा? लक्ष्मी जी को हा सुनाई दिया, थी कहते भगवान वहां पहुंच गए। इतनी तीव्रता, इतनी जो है सतर्कता जिसमें हो तो कोई सामान्य, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास। तो पहला संबंध, दूसरा विश्वास और तीसरा समर्पण। भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। केवल कहने के लिए नहीं चलेगा कि तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। ये तो केवल जुबानी से कहते हैं। मन से पूछो, कहेंगे सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। लेकिन मन से, इसको मन से स्वीकार करना पड़ेगा। खाली आरती में गाते समय याद रहे और बाकी समय हम भूल जाएं, ये नहीं। सब कुछ आपका है प्रभु, मैं भी आपका हूं। और इसी का नाम समर्पण है, पूर्ण समर्पण भगवान को। ये तीन बात, संबंध, क्योंकि बिना संबंध के प्रेम नहीं होगा। बिना संबंध के प्रेम नहीं होगा। रोज अखबार पढ़ते हैं लोग, बस पलट गया 100 लोग मर गए, ट्रेन दुर्घटना हो गई 25 लोग 50 लोग मर गए, फलाने जगह बिजली गिरने से जो इतने लोग मर गए। और प्रायः लोग अखबार पढ़ते समय चाय पीते रहते हैं।
अरे ज्यादा मरे होंगे, आप चाय पीजिए, चाय ठंडा हो रहा है, आपस में चर्चा करते ना। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले कम छाप दे, आपने चाय नहीं लिया, चाय ठंडा हो गया। मरने की खबर पड़ रहे और चाय की चुस्की ले रहे, क्यों? और हम पूछते हैं उसी जगह अपने परिवार का कोई सदस्य उस बस में हो, उस ट्रेन में हो, जब तक उसका सटीक जानकारी मिल न जाए कि वो सुरक्षित है, ठीक है, तब तक आप चाय की कौन कहे, पानी भी अच्छा लगेगा पीने में, क्यों? क्योंकि उस गाड़ी में, उस ट्रेन में, उस बस में अपना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके साथ हमारा कोई संबंध है। तो बिना संबंध के संसार में प्रेम नहीं हो सकता, तो बिना संबंध के परमात्मा से कैसे प्रेम होगा? इसलिए जीवन में परमात्मा से संबंध अनिवार्य है। जो संबंध बनाओ बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। संबंध, विश्वास और समर्पण हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। बस केवल हम भगवान के हैं, दुनिया के किसी और के नहीं। ये नहीं कि भगवान के सामने जाओ तो त्वमेव सर्वम मम देव देवा, घर पे आओ पति देव से कहो बुआ के पापा आप तो हमारे प्राण हो, आपके जीवन बिना जीवन अधूरा है। चाहे पत्नी पति पत्नी से कहे देवी तुम तो हमारे जीवन आधार हो, तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। ये दोगलापन नहीं चलेगा। तब बोले एक सिद्धांत, क्या सिद्धांत? दूसरों ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई मेरे तो गिरधर दूसरों ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई जाके सी मेरे तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल। संग संतन ढींग बैठ भक्ति बीज बोले, संतन ढींग बैठ संतन ढींग बैठ बैठ भक्ति बीज बोले, छाड़ गई फूल की कांड, छाड़ गई फूल की कांड,
कहाँ बिगड़े कोई मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल लेकिन दूसरो न कोई। ये सिद्धांत तवास्मि न चास्मि अन्यः तवा हमस्मीति च याचमानः। हे प्रभु मैं आपका हूं, आपका हूं और सिर्फ आपका हूं। ये भाव, ये तीन बातें भक्ति के मार्ग में अत्यंत आवश्यक हैं: संबंध, विश्वास और समर्पण। महाराज 56 करोड़ यदुवंश, जिधर देख ले महाराज उधर की सेना कांपने लग जाए। एक दिन भगवान ने अपनी रुक्मिणी जी की गोद में सिर रख करके लेटे हुए और रुक्मिणी जी पर पंखा कर रही थी। साहित्य शास्त्र में स्त्री के दो स्वरूप होते हैं, एक कामिनी स्वरूपा, एक भामिनी स्वरूपा। कामिनी स्वरूपा क्या है और भामिनी स्वरूपा क्या है? जब पत्नी प्रसन्नता पूर्वक हास परिहास विनोद पूर्वक आनंद पूर्वक जीवन में रहे और जीवन का वातावरण प्रसन्नचित्त हो, तो वो स्त्री का कामिनी स्वरूप है। और किसी कारणवश उसकी चंडी चढ़ जाए, नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो वो उसका भामिनी स्वरूप है। भगवान विचार करने लगे कि जब से रुक्मिणी जी का विवाह मेरे साथ हुआ है तब से मैंने कभी रुक्मिणी की भामिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज तक कभी रुक्मिणी जी के मुखार बिंद पर क्रोध का झलक दिखाई नहीं। भगवान रुक्मिणी जी के मुखार बिंद पर क्रोध की झलक को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं, इच्छुक हैं। तो भगवान ने सोचा क्या होगा, कैसे होगा। तो ठाकुर जी ने सोचा जरा कुछ उटपटांग बात कहेंगे, अभी नाराज हो जाएंगे, कुछ ऐसा हंसी मजाक कर देंगे इनको क्रोध आ जाएगा, बिगड़ जाएंगे। सो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी मुझे लगता है आपने मुझसे विवाह करके ठीक नहीं किया, मुझसे विवाह करके आप प्रसन्न नहीं हो। क्यों? कहां आप राजकुमारी हो और न मैं किसी देश का राजा हूं न राजकुमार हूं। द्वारकापुरी के भी राजा हमारे नाना जी हैं, गुरुसेन जी महाराज। और महाराज आप कहां इतनी सुंदर हो और कहां मैं काला कलूटा हूं, सांवला सांवला। कहां आप को चाहने वाले शिशुपाल जैसे राजा आपके साथ विवाह करना चाह रहे थे। मैं किसी देश का राजा भी नहीं। आप कहोगे मैं बड़ा पराक्रमी हूं, तो कितना बड़ा पराक्रमी हूं सो तो आप देख ही रहे हैं। अपने शत्रुओं के डर से समुद्र में आके छिपा हुआ, समुद्र में घर बना के रहता हूं। और आप कहोगे कि आपके अंदर बहुत से गुण हैं, तो कितना अच्छा गुण है सो तो सब दुनिया जानती है। बचपन का चोर हूं मैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौड़म गोपांगना नाम दुकुल चौड़म। गोकुल में रहा तो मक्खन चुराया, वृंदावन आए तो गोपियों के कपड़े चुराए। अनेक जन्मार्जित पाप चौड़म।
चौड़ाग्रगण्यम सिरसा नमामि, चौड़ों के सरदार है। तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे विवाह करके लगता है संतुष्ट नहीं है। ये आपके अनुरूप मेरे साथ विवाह जो आपका हुआ वो आपके अनुरूप नहीं हुआ। और आप भी आज भी इतने दिनों के बाद भी आप इतनी सुंदर हैं। ये बात कब कह रहे हैं? जब बेटा बेटी नाती पोता सब भगवान के हो गए तब भगवान कहते देवी अभी भी आप इतनी सुंदर हैं कि अभी भी आप विवाह करना चाहो तो कोई राजा या राजकुमार आपसे विवाह से मना नहीं करेगा। इसलिए अथात्मनोन रूपम वैक्वजस्व क्षत्रियर्षभम येन तमास सत्या इहा मुत्र चलप्ससे। अगर आज भी आप अपने अनुरूप किसी राजा या राजकुमार से विवाह करना चाहो तो अभी भी कोई राजा या राजकुमार आराम से आपके साथ विवाह कर लेगा। देवी रही बात मेरी तो मैं अपनी ओर से आपको निश्चिंत करता हूं कि मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं आपको मुक्त करता हूं। इतना तो जो कहा भगवान ने, रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, हाथ से पंखा छूट गया, मूर्छित होकर गिरने लगी। यहां पर मैं जब मूर्छित होकर गिरने लगी भगवान ने देखा, उछल करके ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मिणी जी को संभाला और भगवान पर्यंकादावरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् समह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत् पद्मपाणिनः। यहां पर में आचार्यों ने अनुभव किया है कि भगवान चतुर्भुज रूप हो गए। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी जब गिरने लगी तो दो हाथों से तो रुक्मिणी जी को पकड़ा, लेकिन संयोग से रुक्मिणी जी के जो केश थे वो खुल गए महाराज। और केशान समूह्य, रुक्मिणी जी के केश जब खुल गए तो रुक्मिणी जी के केस भी लंबे थे, क्योंकि आजकल कटिंग कराने वाले तो रुक्मिणी जी थी नहीं महाराज, कटिंग करा करके बाल कटा करके घूमे। इसलिए रुक्मिणी जी के बाल लंबे लंबे वो खुल गए और रुक्मिणी जी के बाल कहीं भूमि का स्पर्श न कर ले तो अनर्थ हो जाएगा। एक सौभाग्यवती स्त्री का केश भूमि का स्पर्श कर ले ये अपराध है। इसलिए कभी भी सौभाग्यवती स्त्री के केश खुले नहीं होने चाहिए। उनके खुले केस पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष ना देखे। और बाल कटाने की तो बहुत दूर बात है महाराज, पति के अलावा दूसरा कोई उसका कोई पुरुष उनके खुले केस ना देखे। लेकिन अब आजकल ये बात कौन सुनता है, के का कहे। आज के समय में कहेंगे दकियानुसी विचारधारा वाले, आजकल ये फैशन हो गया है। फैशन के नाम पर में हम महाराज अपने धर्म को कुछ भी कर ले और कहें कि हम धर्मात्मा है। नहीं, फैशन अपनी जगह पर में है, धर्म अपनी जगह पर है। श्रृंगार केस काट करके लटकाने का कौन सा श्रृंगार होता है, मेरी समझ भी नहीं है। स्त्रियों का आभूषण श्रृंगार तो उसके केश हैं, और उन केशों को पहले काट दो और उसको ऐसे पता नहीं जो है बंदर की पूंछ जैसे लटका दो, छिपकली की पूंछ जैसे, ये कौन सा श्रृंगार होता है। श्रृंगार के आवश्यक है, जीवन में श्रृंगार हो, लेकिन श्रृंगार के नाम पर में हम अर्धनग्न घूमे, ये श्रृंगार का लक्षण नहीं है। श्रृंगार तो ऐसा हो कि महाराज आदमी को देखने के लिए उसकी आंखें तरस जाए, ललायित हो जाए। लेकिन आजकल श्रृंगार है क्या? आधे कपड़े खुले पड़े हैं, आधे शरीर खुला पड़ा हुआ है, वैसे दिख रहा है तो लोग क्या देखने जा रहे हैं।
अक्सर शादी ब्याह में महाराज फैशन के नाम पर में ऐसे बेतुका कपड़े पहने करके लोग जाएंगे। लोग सोचते हैं वाह हम तो बड़े स्मार्ट दिखते हैं, बड़े अलग, कुछ हट के। लोगों का रहेगा हट के कुछ करो। बोले सबसे अच्छा हट के रहेगा पूरा कपड़े खोल लो, सबसे हट के रहेगा महाराज, अलग स्टाइल हो जाएगा, शरीर पे कोई वस्त्र ही नहीं। और सबसे हटके तो अब यही हो सकता है और को, क्योंकि अब तो सारे जितने जो है ट्रेंड हैं, जितने फैशन है वो तो सब पुराने होते चले गए। अब तो सबसे हटके एक ही बचा हुआ है, शरीर पे कोई कपड़े ना हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो स्त्री, कोई सब जो है मनमानुस जैसे ऐसे घूमे नहीं। श्रृंगार का वर्णन साहित्य शास्त्रों में, हमारे श्रृंगार जो है ग्रंथों में उसका महत्व है। लेकिन श्रृंगार कैसा हो? बोले सहज श्रृंगार। सहज श्रृंगार किए उठ धाई। अयोध्या की नर नारियां भगवान का दर्शन करने चली तो झुंड वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहजता का श्रृंगार हो, ऐसा श्रृंगार किस काम का? तो कोई देखने वाला, लोग सोचते हैं कि लोग हमको देख रहे हैं, और सच्चाई क्या है? बोले कोई किसी को नहीं देखता, सब पूरी रात अपने देखने में बीत जाती है। हर व्यक्ति अपने को निहारता है कि क्यों, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरी रात महाराज उसी को अपने निहारने में बीत जाता है, दूसरा क्योंकि कोई क्या देखेगा। तो भगवान ने रुक्मिणी जी के केश को संभाला। केशां समुह्य तद्वक्त्रम प्राम्रजत पद्म पानिना। और भगवान ने रुक्मिणी जी के मूर्छे को दूर किया। देवी क्या हुआ? रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके बोलती, प्रभु मुझसे कोई अपराध हुई, कोई अपराध हुआ तो अब कोई अन्य और सजा दे दो, लेकिन ये हमारा परित्याग मत करो। क्यों? वो कहावत है ना, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक के पीती है। तो एक बार तो श्री भगवती महालक्ष्मी उस पीड़ा को भोग चुकी है। रामावतार में तीन बार जानकी जी को राम जी का वियोग हुआ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। लीलावशी, अरे वियोग तो होता नहीं है, कब हूं जोग वियोग न जाके, लेकिन लीला में ही सही 3 बार अभिनय करने के कारण अभिनय में राम जी का वियोग हुआ जानकी जी को। एक बार रावण हरण करके ले गया, दूसरी बार धोबी के अपवाद के कारण जानकी जी को निर्वसन झेलना पड़ा, वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। और तीसरी बार तो फिर सदा सदा के लिए शपथ पूर्वक भगवती धरती के, पृथ्वी के गोद में जाकर के बैठी। इसलिए यहां पर में वही भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आई हैं। तो भगवान से कहती है, प्रभु कोई अपराध हुआ है तो कोई अन्न दंड दे दें, लेकिन परित्याग न करें। भगवान ने कहा, देवी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपस का जो है एक विनोद चल रहा था। आपके इस भामनी स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता था। और देवी ये तो गृहस्थ का परम लाभ है। अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नमैरणीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। हे देवी, ये तो गृहस्थों का परम लाभ है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो, प्रणय कलह भी होना चाहिए, कुछ खटा मीठा दोनों का स्वाद मिलना चाहिए। इसलिए ऐसा हमने किया। रही बात आपके त्याग की, तो आपका त्याग में कहां कर रहा। ऐसे भगवान लीला करते हैं। इधर भगवान ने के दरबार में एक दिन एक दूत आया
पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति भगवान बनकर के घूम रहा था। और उसने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पत्र लिखा कि तुम नकली भगवान हो, असली भगवान मैं हूं। अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरणागति कर लो, या फिर अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के कहीं चले जाओ। भगवान के पास पत्र पहुंचा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपने भगवान से कहना कि मैं कल उनका दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। उनको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं कल उनका दर्शन करने के लिए उनके पास आ रहा हूं। और भगवान पधारे। जब भगवान पधारे तो पौंड्रक के हाथ पैर फूलने लगे। पौंड्रक ने कहा क्यों रे काशी नरेश, तेरे कहने पर भी मैंने भगवान बनने का ये नाटक किया, अब तो द्वारकाधीश कृष्ण खुद आ रहा है, अब क्या होगा। काशी नरेश ने कहा चिंता मत करो भाई, कोई भी काम करने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है भाई, भगवान बनने के लिए तुझे भी थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। जैसे वो आएगा अपना नाटक शुरू करना तुम। और उसने एक नकली गरुड़ बनाया जो आकाश में उड़ने वाला हो। 2 हाथ तो असली थे ही अपने, 2 हाथ और नकली लगवा लिए। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण की, आकाश में उड़ने लगा। कुछ लोग जय जयकार भी करने लगे उसके। भगवान पौंड्रक की जय, भगवान पौंड्रक की जय। क्योंकि भगवान न भगवान बनने वालों की कमी है इस धरती पर, न भगवान बनाने वालों की कमी है। आदमी हम इतने श्रद्धा आवश्यक है, हमारे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन कैसी श्रद्धा हो, शास्त्र विहित श्रद्धा, शास्त्र से युक्त श्रद्धा हो गई। अशास्त्रीय और मर्यादित श्रद्धा आपका कल्याण नहीं करेगी बल्कि आपका पतन करा देगी। भक्ति जीवन में होना चाहिए, लेकिन भक्ति के नाम पर में हम कुछ भी स्वीकार कर लें ये नहीं चलेगा। भक्ति के नाम पर कोई कुछ भी आकर के कह करके चला जाए और हम मान लें, नहीं स्वीकार करें। भक्ति हो, लेकिन कैसी भक्ति, शास्त्र पुराणों से संबद्ध भक्ति होनी चाहिए। जिस भक्ति के द्वारा शास्त्र की मर्यादा खंडित हो रही हो, वो भक्ति आपका कल्याण नहीं करेगी बल्कि आपका विनाश करा देगी। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल हेतु की भक्ति उत्पाता एव कल्पते। केवल मनमाने ढंग से की गई भक्ति हमारे जीवन में उत्पात आरंभ करती है। इसलिए परंपरा से प्राप्त, आचार्य परंपरा से प्राप्त जो गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा है, उस गुरु दीक्षा का ग्रहण करके, ऐसे आचार्य से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके, और तब जो है उनके अनुसरण में, उनके मार्गदर्शन में, और तब हम मंत्र दीक्षा, मंत्र का अनुष्ठान करें, तो वो मंत्र, वो भक्ति, वो साधना हमारे जीवन में सफलता को प्रदान करती है। लेकिन मनमाने ढंग से कोई आया, कोई परंपरा 100 साल पहले आरंभ हुई, कोई परंपरा 200 साल पहले आरंभ, कोई परंपरा और कोई 50 साल पहले, कोई आजकल इतने जो है पंथ चालू हो गए हैं। दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने अपने को भगवान बनाने का सिद्धांत वो नहीं है कि हम स्वयं भगवान बन जाएं। आचार्य का काम है, गुरु का काम है भगवान से जोड़ना, और जिसमें वो उस संप्रदाय के प्रवर्तक ही
अपने को भगवान बना करके प्रस्तुत करने लग जाए, सावधान हो जाइए वहां पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और बाकी जितने हैं सब देख लो, नाम नहीं बताएंगे। आज इतने पंथ चल रहे हैं जिसका की जवाब नहीं। उपासना, आराधना, भक्ति, प्रपत्ति सब जीवन में आवश्यक है, लेकिन आचार्य के निर्देशन में। और कैसे आचार्य? बोले मन माने आचार्य भी नहीं। तभी तो इस देश में हमारी श्रद्धा का दोहन इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि कोई महाराज आकर के कहता है 1 लाख रुपए में टिकट बुकिंग करो, 1 लाख रुपए में सीधे स्वर्ग चले जाओ। ऐसे ही यहां पर में लोग हुए इस देश में, जिसने और कई हजार टिकट बुकिंग हो गई महाराज स्वर्ग जाने के लिए। ये श्रद्धा है, इतना श्रद्धा अनुसंधा महाराज कि महाराज सशरीर हम स्वर्ग चले जाएंगे, टिकट बुकिंग करा लेते हैं और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। कम से कम उस उपदेश करने वाले का आचरण ज्यादा अंदर ना तो बाहरी भी तो देखो। पैंट शर्ट पहने महाराज सिंहासन लगाए और प्रवचन कर रहे हैं, और उसके पैरों पर गिरने के लिए लाखों भक्त जो है अपने आप को शहीद कर दे रहे हैं। इस देश में ऐसे भी अंधश्रद्धालु लोग हैं। इसलिए सिद्धांत के नाम पर, भक्ति के नाम पर जब जब उपद्रव शुरू होगा, उत्पात वहां वहां होगी। इसलिए भक्ति होनी चाहिए, कामना के वशीभूत होकर के नहीं, किसी के दबाव में आकर के नहीं, किसी लोभ के कारण नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा के कारण, अपनी जो है सहजता के कारण हम भगवान की आराधना, उपासना ये सब करें। जो आचार्य हमारे 4 वैष्णव परंपरा है, स्त्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, ये 4 वैष्णवों की परंपरा है। इन 4 वैष्णवों की परंपरा में और एक 5वां सांकर संप्रदाय, जो भगवत पाद शंकराचार्य की परंपरा है। ये 5 के अलावा अगर कोई 6वां व्यक्ति आ रहा है, उसको दूर से प्रणाम कर लो। आप पहले उनसे जानो कि भाई हम जो मंत्र ले रहे हैं, आप जो हमको मंत्र देंगे कौन सी परंपरा से, कौन सा मंत्र है, किस भगवान का मंत्र है, कौन से इसके आराध्य कौन है, इसके इष्ट कौन, ये सब जानने की जरूरत नहीं। किसी ने आया कह दिया ये कर लो, कर लिए। कोई आया तीसरा ये कर लो, वो कर लिए। चौथा आया ये कर लो, ये कर लिए। सब करते जाओगे, सब एक ही बीमार व्यक्ति, एक ही व्यक्ति एक ही समय में 4 डॉक्टर की दवा खाने लग जाए, परिणाम क्या होगा? बोले दवा तो सूट नहीं करेगी, लेकिन उपद्रव जरूर करेगी। उसी प्रकार भक्ति, जिसको देखो भगवान बन जाता है। 2-4 लाख फॉलोअर्स हो गए, संस्था में 25-50 करोड़ मणि हो गया, महाराज भगवान से नीचा कोई बनता ही नहीं। भगवान के समय में भी भगवान प्रकट हो गए। पौंड्रक भगवान ने देखा, भगवान उस पौंड्रक के रूप को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव जी से पूछ रहे, उद्धव मेरे इस रूप को बनाने में इसने कितना मेहनत किया होगा, कितना श्रम किया होगा, इसने कितना मेरा चिंतन किया होगा, तब जाकर के इसने ये रूप बनाया होगा। इसको कौन सी गति प्रदान की जाए, इसने मेरा रूप बनाया है। भगवान ने उस पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान किया, अपना रूप प्रदान कर दिया। सुदर्शन चक्र चला और पौंड्रक का शिरच्छेद किया भगवान ने, और शिरच्छेद करके पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान की। फिर काशी नरेश को मारा, उद्धार किया उसका।
और फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा संपूर्ण काशी नगरी को जला करके भस्म कर दिया। और आगे भगवान के पास एक दिन एक दूत आया। जरासंध के यहां अनेकों राजाओं को जरासंध ने जीत करके और अपने कारागार में बंद कर लिया। उन राजाओं ने भगवान के पास विनती लिखी है, प्रभु आप ही मेरे ऊपर कृपा करके इस जरासंध के आतंक से हमें मुक्त करें। इधर वो दूत गया ही था, तब तक एक दूत और आया। कहां से? बोले इंद्रप्रस्थ से। महाराज युधिष्ठिर के दूत पत्र लेकर के आए कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो राजसूय यज्ञ का विधान है, उस यज्ञ में झाड़ू लगाने वाला भी कोई न कोई देश का राजा होना चाहिए। ऐसा हमने गुजरों के मुख से सुना। तो कैसे होगा? भगवान गए इंद्रप्रस्थ और वहां भीम को और अर्जुन को साथ लिया। बाबा जी का ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के द्वार पर चले गए। भिक्षान्न देहि, भिक्षान्न देहि। जरासंध ने कहा ठीक, मांगो क्या चाहिए? जो मांगोगे दूंगा। बोले पक्का? हाँ पक्का। हे राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान्न कांक्षिणा। हे राजा, हम लोग युद्ध की आकांक्षा लेकर के आए, इसलिए हमें युद्ध प्रदान करें। जरासंध चौंक गया, अरे ब्राह्मण को होकर के कोई युद्ध मांगेगा? जरूर दाल में कुछ काला है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भगवान ने कहा अगर परिचय दूंगा तो फिर युद्ध से अपनी वाणी से मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं, युद्ध तो दिया तुमको, अपना परिचय बताओ पहले कि कौन हो तुम। भगवान परिचय देते हैं। असौ वृकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनोढ़ियम्। ये असो, ये जो दिखते हैं हट्टे कट्टे बढ़िया शरीर वाले, ये वृकोदर भीम है। और ये थोड़े दुबले पतले शरीर के सुडौल ये जो दिख रहे हैं ना, ये उनके भाई अर्जुन हैं। तुम कौन हो? अनयोर मातुलेयम माम। मैं इन दोनों का मातुलेय हूं। मातुलेय मतलब मामा का बेटा। मैं इन दोनों का मामा का बेटा और तुम्हारा शत्रु। अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानीति रिपुम। तुम्हारा शत्रु कृष्ण हूं मैं। अरे भगोड़े, तू क्या मुझसे युद्ध करेगा? तू तो मेरे सामने पीठ दिखा करके भाग गया था, तो क्या युद्ध करेगा मुझसे? भगवान ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन देख रहे हो, 17 बार इसको मैंने परास्त किया। जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया। संपूर्ण सेना को मार डालते हैं और जरासंध को अकेला छोड़ देते हैं। बलराम जी पूछते, कन्हैया तू काहे को छोड़ता है इसको? भगवान कहते, भैया रामावतार में बड़ी तकलीफ हुई थी। राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारने में यहाँ अयोध्या से लेकर लंका तक जाना पड़ा। इस बार ऐसा नहीं करेंगे। सबका सरदार यही है, इसकी सारी सेना को मार दो, इसको बेइज्जत करके छोड़ दो,
फिर जाएगा, सब सेना बटोर के राक्षसों को बटोर के लाएगा, यहीं बैठे बैठे सबका काम निपटा देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से भगवान ने 17 बार जरासंध का जो है परास्त किया जरासंध को। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों के द्वारा मुहूर्त निकलवाया। ब्राह्मणों ने कहा इस मुहूर्त में आप युद्ध करने को जाओ तो आप जीत जाओगे। तो ब्राह्मणों ने मुहूर्त निकाल दिया, तो फिर उन ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। इस बार अगर हम हार गए ना तो तुमको आने के बाद तुम्हारा जो है खबर लेंगे। अब वो बेचारे ब्राह्मण मन ही मन भगवान को पुकारे, हे प्रभु हे नाथ, अब की बार आप कृपा कर दो, नहीं तो ये तो मुझे मार ही डालेगा। तो भगवान तो ब्रह्मण्य देव है। तो भगवान ने विचार किया एक बार ब्राह्मणों के लिए हारने में क्या आपत्ति, कोई हारेगा? अपने बाप के लिए कोई नहीं हार सकता है, अपने भाई बंधुओं के लिए कोई नहीं हार सकता है। अरे हम हार जाएं, लोग क्या कहेंगे, हार गए। उस दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़, नाम ही उनका रह गया रणछोड़ राय। और भगवान ने उस नाम को स्वीकार किया, लेकिन महाराज उन ब्राह्मणों के प्राण बचाने के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके चल दिए। जरासंध कहता है तू क्या मुझे मारेगा, तू तो खुद रण छोड़ है, रण के युद्ध में पीठ दिखा के भाग चुका है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, किससे लड़ोगे? अर्जुन धनुर्धर अच्छे हैं, धनुर्विद्या के अच्छे जानकार हैं, लेकिन मेरे साथ ये द्वंद्व युद्ध में नहीं चलेंगे। हाँ, अर्जुन मुझसे अगर युद्ध करे, भीम मेरे साथ युद्ध करे तो मैं करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठोक दिया। दादा तैयार हो जाओ। दादा तैयार। युद्ध शुरू हुआ। दिनानि निर्गंस्तत्र सुहृदन्सितिष्ठितो एवं तयोर्महाराज युध्यतो 27। 27 दिन तक, एक दिन दो दिन नहीं, 27 दिन, लेकिन दिन रात नहीं, सुबह से लेकर संध्या तक खूब कुश्ती होवे, पटकम पटकी होवे, जो है गदा चले, ये चले वो चले। शाम को जो घायल हो उसके लिए जो है दवा मरहम पट्टी हो। ऐसा नहीं कि शत्रु है तो उसको छोड़ दियो मरने के लिए, नहीं, बढ़िया फिर भोजन की व्यवस्था भी करे जरासंध। ऐसे करते 27 दिन युद्ध के बीत गए। 27 दिन बाद भीम दादा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन् मृकोदरः न शक्तो हम जरासंधं निर्जेतुं युधि माधव। हे माधव, हे श्याम सुंदर, मुझसे कोई दुश्मनी है? कोई खीस निकालना हो तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले अब हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रही कि अब मैं जरासंध से युद्ध करूं। तब तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा दादा कुछ करने दो तब तो मैं कुछ करूं। आप तो युद्ध में अपने भरोसे मस्त लड़ रहे हो, लड़ाई में मस्त हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो मानो संकेत क्या है? संकेत यही है कि जरासंध क्या है? बोले अधर्म है। जरासंध है अधर्म। और भीम कौन है? बोले भीम दादा है जीव। जीव आत्मा का निरंतर अधर्म के साथ द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। हमारे सामने जीवन में अनेकानेक ऐसे अवसर आते हैं, हम निरंतर अधर्म के साथ द्वंद्व युद्ध में फंसे पड़े हुए हैं। इस संसार के इस द्वंद्व से, इस अधर्म के इस द्वंद्व से हम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैसे निकले? हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने शक्ति के द्वारा इस द्वंद्व से बाहर निकल सकते हैं। तब इस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए बिना ठाकुर के सहारा,
बिना भगवान के सहारे संभव नहीं है। हे प्रभु, आपके सहारे ही ये धर्म अधर्म का जो द्वंद्व युद्ध है, इसको हम विजयी हो सकते हैं, जब तक आपकी कृपा ना हो। आप कृपा ना कर दो तब तक। और वास्तविकता यही है, बिना भगवती कृपा से हम इस संसार सागर से, संसार के इस द्वंद्व से बाहर नहीं जा सकते। अभिमान बस कह दें कि मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ये क्या है, बोले इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण जीव अपने को कर्ता मान लेता है, ये मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। लेकिन करने वाला कौन है? करने वाले कौन है? करते हैं मेरे रानो, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। सब काम हो रहा है, कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
ओ मेरे प्यारे मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं इसे गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं तुम्हारी प्रेरणा से तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है करते हो मेरे रामो करके हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है वो सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है महाराज जब तक भगवान की कृपा ना होवे तब तक हमारे जीवन में कोई भी जो कुछ दिख रहा है वो सब निश्चित रूप से भगवत कृपा का ही फल है। और इसी का अनुभव करना होगा वही है सोई जो राम रची राखा। तो व्यर्थ में अपनी बुद्धि लगाकर क्यों अपने जो है परेशान होना। हाँ ठाकुर जी जो हमसे करा लें, हम तो यंत्र हैं। जैसे कोई यंत्र हो, यंत्र यंत्री के अधीन होता है, उसी प्रकार हम यंत्र हैं और ठाकुर यंत्री है। जैसा हमको रखे, जिस प्रकार चाहे वैसा हम उनकी इच्छा के अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल लें। मन में ये बात बैठ जाए कि भगवान का कोई भी विधान अमंगल नहीं है, सब मंगल। क्योंकि ठाकुर जी मंगल के भवन हैं, इसलिए भगवान का कोई भी विधान अमंगल नहीं हो सकता है। और जीवन में निरंतर भगवत कृपा का अन्वेषण, अगर ये सूत्र जीवन में आ जाए, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हे नाथ नमक रोटी खा रहे हैं तब भी आपकी कृपा का परिणाम है। बढ़िया मलाईदार मलाई और रबड़ी मालपुआ खा रहे हैं तब भी भगवान की कृपा है। और किसी दिन पानी पी करके रहना पड़ जाए तब भी भगवान की कृपा है। ब्रह्मा जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभो तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हरद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। महाराज हे नाथ, जो जीव आपको आपके अनुकंपा का निरंतर सुंदर रूप से ईक्षण करते रहते हैं, ऐसे जीव को हे नाथ, हे प्रभु, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग का मतलब होता है कि जैसे पिता की संपत्ति से जैसे बांस को बीच से फाड़ा जाता है, ऐसे उसको दो भाग में फाड़ करके फेंक तो दिए, लेकिन फिर आ गया जीव के स्वभाव के अनुसार अभिमान। जब थक जाता है जीव तो भगवान को पुकारता है, और भगवती इच्छा से जब काम बन जाता है तो फिर जीवन में अहंकार आ जाता है। अरे मैंने कर दिया, मैंने करके दिखा दिया।
ऐसे ही पुनः भीम दादा के जीवन में अभिमान आया, अरे मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। भगवान ने कहा ठीक है, जब तुमने मार दिया तो निपटो तुम। पीछे मुड़ के देखते जरासंध फिर खड़ा हो गया। जरासंध फिर से खड़ा है। भीम दादा ने कहा कन्हैया ये क्या है? बोले भगवान ने कहा हम क्या करें, आपने निपटाया है, सो कैसे निपटाया आप जानो, हमको क्या मालूम। भगवान पर पूर्ण भरोसा, और उस भरोसे में अगर थोड़ा भी संदेह उत्पन्न है अथवा ऊपर से एक्टिंग तो हम कर रहे हैं विश्वास का, लेकिन भीतर से मन में अहंकार बैठा हुआ है, तब भी काम नहीं बनेगा। हृदय के तल से हम भगवान के अनुग्रह का अनुसंधान करें और अहंकार को निपटा करके, और तब जब परमात्मा के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होता है तो ऐसे जीवन में अहंकार का प्रवेश नहीं। भगवान ने कहा आपने निपटाया है, आप जानो कैसे निपटाया। भीम दादा समझ गए कन्हैया गलती हो गई, भूल हो गई, अब मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। मैंने जो अहंकार किया, इस अहंकार के कारण ऐसा हुआ, मैं माफी चाहता हूं कन्हैया। अब जो हुआ सो हुआ, करने कराने वाले तो तुम हो। जीव अहंकार के वशीभूत होकर के मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, तो मान लेता है। हमने ऐसा, ये मकान हमने बनाया, ये दुकान हमने बनाया, ये खेत हमने खरीदा, ये खलिहान हमने खरीदा, ये ऐसा किया वैसा किया, देखो। अब पूछो उससे क्या किया, कितना ईंटा तुमने जोड़ा इसमें? एक भी ईंटा जोड़ा हो तो पता चले, एक भी ईंटा तुमने नहीं जोड़ा। क्या तुमने ईंटा बनाया? ईंटा भी हमने नहीं बनाया। क्या तुमने सीमेंट बनाया? सीमेंट भी हमने नहीं बनाया। तो क्या तुमने लोहा पत्थर बनाया होगा? बोले वो भी हमने नहीं बनाया। तुमने बनाया क्या? बोले मिस्त्री ने बनाया, पैसा हमने दिया। अच्छा पैसा तुमने बनाया? वो भी हमने नहीं बनाया। पैसा हमने परिश्रम से खरीदा, परिश्रम किया, मेहनत की। तो मेहनत तुमने की, कैसे की मेहनत? तुम स्वस्थ रहोगे तभी तो मेहनत की होगे, शरीर से स्वस्थ रहोगे तभी तो मेहनत की। तो क्या ये स्वस्थ शरीर तुम किस दुकान से खरीद के लाए थे? किस बाजार में, कौन से मार्केट में, किस दुकान में ये स्वस्थ शरीर मिलता है? हमको भी बता दो, हम भी खरीद के ले आवे। परिश्रम करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, और उस स्वस्थ शरीर किस दुकान में मिलता है? उस स्वस्थ शरीर ही तो परमात्मा की देन है। अगर परमात्मा ने उस लायक न बनाया होता, शरीर में उतना बल न दिया होता, तो परिश्रम कहां से करते, और परिश्रम न करते तो अर्थ धन कहां से लाते? तो शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। इस शरीर के जब शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं, तो शरीर के द्वारा उत्पन्न होने वाले, शरीर के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होने वाले सामान हमारे कैसे हो सकते महाराज? जब शरीर परमात्मा का है तो शरीर से निकला हुआ हर चीज परमात्मा का है, हमारा नहीं हो सकता। अब व्यर्थ में मान ले कि बेटा हमारा, ये बेटी हमारी, परिवार हमारा, ये घर, ये दुकान मकान हमारा, तो मानने के लिए मानते रहो, अलग बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि सब ठाकुर का है, और ठाकुर जी, हाँ इतना जरूर है कि सब ठाकुर जी का है। संत श्री दादू जी महाराज, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा, सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया। और उसके बाद बोले एक तू है मेरा, सब कुछ तुमने मुझे दे दिया तो तुम्हारा क्या रहा? बोले सब कुछ तुमको दे दिया और तुमको अपने वश में कर लिया, तू मेरा हो गया। किसी व्यक्ति को सब कुछ सौंप दो
और उसको अपने बस में कर लो। तुम कहो दिन है तो कहेगा हाँ दिन है, तुम कहो रात है तो कहेगा हाँ रात है। तो उसका मतलब बोले दिया उसको भले ही, लेकिन न कहने के लिए दे दिया, है तो सब हमारे पास में। क्यों? क्योंकि जिसको दिया उसको हमने अपने वश में कर रखा है। उसी प्रकार सब कुछ परमात्मा को दे दिया और परमात्मा को देने के बाद परमात्मा को अपने वश में कर लिया। अब परमात्मा कैसे वश में होंगे? परमात्मा को वश में करने का एकमात्र सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र नहीं। परमात्मा को कैसे वश में किया जा सकता है? बोले परमात्मा को वश में करने का एक सूत्र है, न धन से, न बल से, न बुद्धि से, न ऐश्वर्य से, किसी से परमात्मा को वश में नहीं किया जा सकता। परमात्मा को वश में करना है तो एक सूत्र है, क्या? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो राघव। केवल परमात्मा भक्ति से वश में होता है, तो भगवान भक्ति से वश में होते हैं। महाराज भगवान ने फिर जरासंध का वध करवाया और जरासंध की कैद में जितने राजा थे सभी राजाओं को मुक्त करवाया। और मुक्त कराने के बाद उन सभी राजाओं को लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थ में यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी ऋषि मुनि महात्मा लोग यज्ञ में पधारे और उस यज्ञ में हुआ कि सबसे पहली पूजा किसकी हो? कौन से राजा की? कौन से राजा की सबसे पहली पूजा हो? तो सभी राजाओं ने एक स्वर में गोविंद का नाम लिया। सर्वे जना सुरचो मणिकुंडलस्त्र भूषणीश कंजूक नुकूल महार्त्यहारा नार्यश्च कंडल युगालक वृंदजुष्ट वक्त्रस्त्रिया कनक मेखलया विरेजु। सभी देवराजाओं ने कहा श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारकाधीश सबसे अग्र हैं, इनकी अग्र पूजा हो। लेकिन उस सभा में शिशुपाल भी बैठा था। शिशुपाल ने कहा ये मैं नहीं मान सकता, कैसे इसकी अग्र पूजा? इतने बड़े बड़े राजा यहाँ बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, हस्तिनापुर नरेश जो है बैठे हैं, और भी राजा महाराजा सब यहाँ बैठे हैं, और उनकी पूजा छोड़ करके इस ग्वारिया की पूजा? ये तो कहीं किसी देश का राजा भी नहीं है, न युवराज है, ये तो ग्वारिया है। न इसके बाप का ठिकाना है, न माँ का ठिकाना है। लगा उठपटांग बोलने। रोज तो भगवान को गाली देता ही था, आज गाली देने लगा तो भगवान की उंगली पट 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 चलने लगी। 100 तक भगवान ने इसकी माँ से कहा था कि इसकी 100 अपराध हम क्षमा करेंगे, 100 के आगे जाएगा तब नहीं क्षमा करेंगे। जब 100 पूरे हुए तो भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, तुम्हारा कोटा पूर्ण हो चुका है। लेकिन जोश में आदमी होश खो बैठता है। जोश में होश खो बैठा। शिशुपाल ने कहा क्या हो गया? 100 नहीं 101 देंगे, 2 देंगे। और लिमिट क्रॉस हो गया। जब लिमिट क्रॉस कर लिया भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल के सिर छेद कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। और इस प्रकार भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। फिर भगवान ने सौभ नाम का एक दैत्य का वध किया। बलबल नाम का एक दुष्ट राजा था, उस दुष्ट राजा का भगवान ने उद्धार किया। द्विविध नाम के बानर जो रामादल में था, बाद में द्वापर में आकर के पौंड्रक के पक्ष में हो गया था। द्विविध नाम का वो बंदर, उसका उद्धार बलराम जी ने किया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ,
खाली इन दुष्ट राजाओं का भी उद्धार भगवान ने किया, कहीं कोई ऐसा भी भक्त तो होगा जो निरंतर गोविंद का चिंतन करने वाला अकिंचन भक्त हो। क्या ऐसे भक्त के ऊपर क्या कभी गोविंद ने कृपा नहीं की? तब सुखदेव जी को एक भक्त की एक कथा याद आ गई और सुखदेव जी कहते, राजन, एक भगवान का परम भक्त है, परम अकिंचन है तो ब्राह्मण, और केवल नाम का ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ब्रह्म का मतलब वेद, ब्रह्म माने वेद भी होता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला, जो वेद को जानने वाला, वेद को पढ़ा हो, ब्राह्मण। कौन है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, कृष्ण का कोई सखा है जो है तो ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। आजकल के जैसा नहीं कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए और बिना मछली और बिना मुंडा बिना मुर्गा के जो है एक दिन बीतना नहीं है। किसी भोज भंडारे में, किसी के शादी ब्याह में अगर मछली ना मिले तो कहेंगे, महाराज ये तो बड़ा दरिद्र है, इसने तो कुछ किया ही नहीं, क्या खाया, क्या खिलाया। क्यों? ब्राह्मण के घर में काहे को पैदा हो गए, राक्षस के घर में पैदा होते। आप मिथिलांचल से बाहर चले जाइए, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब जगहों पर, और समझ जाएंगे कि ये ब्राह्मण हैं और मांसाहारी हैं। इतना नफरत करते हैं महाराज। कैसे पंडित जी हो आप? पंडित जी हो, पंडित जी होकर के मछली खा मांसाहार करते हो। लेकिन यहाँ हम तो मैथिल हैं, तेरी मैथिल की ऐसी तैसी। किस प्रकार का मैथिल है? यहाँ कहेंगे अरे यहाँ का तो जो है घर घर पोछर पोखर माछ मखान, ये थी मिथिला की पहचान। महाराज, घर घर पोखर माछ मखान, ये बात सही है, मछली पालन का विधान है, पालो मछली, उसकी सेवा करो, लेकिन खाने का मतलब नहीं कोई। महाराज, विशेष करके और वर्णों के लिए तो छूट भी है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए निषेध है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ब्राह्मण है, कंधे पर यज्ञोपवीत है और मस्तक पर सूत्र है, सिखा है। बिना सिखा के अगर आप हैं तो आपके हिंदुत्व में मिलावट है कहीं ना कहीं। आप सच्चे हिंदू नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं फेटम फेट है। जो सच्चा हिंदू होगा वो बिना सिखा के रह ही नहीं सकता है। जो केवल फेसबुकिया सा हिंदू होगा
भारत जैसे देश में और कहना पड़ता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भाई कहना पड़ेगा तब हम हिंदू होंगे, नहीं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इसके लिए कहने की क्या जरूरत है? इसको जाहिर करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कहीं न कहीं हमारे अपने में संदेह है, कहीं शंका है कि हम हिंदू में जो है गड़बड़ तो नहीं है। और यही कारण है कि जो सनातनी का पहचान है वो पहचान आज हम खो चुके, इसलिए पता ही नहीं चलता कि कौन अब्दुल है, कौन रहमान है, कौन राम है, पता ही नहीं चलता है। और भीड़ में आकर के हमारी बहन बेटियों को भी एक जैसे दिखने में लगे हैं। राम भी दिखते हैं वैसे दिखते, रहीम भी वैसे दिखते। पता कैसे चले कि इसमें राम कौन है, रहीम कौन? क्योंकि रहीम के भी चोटी गायब है, राम के भी चोटी गायब है। पता तो चले, लेकिन बस साल में एक बार रामनवमी के दिन सनातनी याद पड़ता है। बढ़िया बड़ा, जिसका झंडा जितना ऊंचा रहेगा, जिसका झंडा जितना बड़ा रहेगा, वो सबसे बड़ा सनातनी कहलाएगा। ऐसे सनातनी बनने से अच्छा डूब मरो पानी में। जिस दिन तुम्हारे 100% 100% सनातनियों के मस्तक पर, पुरुषों के मस्तक पर शिखा और द्विजातियों के कंधे पर सूत्र और मस्तक पर तिलक, ये परमानेंट हो जाएंगे। उस दिन राष्ट्र अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक सनातनी के मस्तक पर शिखा होनी चाहिए, और जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनके कंधे पर सूत्र हो, यज्ञ सूत्र। और माताओं के मस्तक पर, विवाहिता माताओं के मस्तक पर सिंदूर दूर से ही दिखाई पड़े, ये नहीं कि चलो खोजना पड़े कि विवाहिता है कि अविवाहिता है। इतना हमारी सोच नीचे की संकीर्ण होती जा रही है। पुरुषों को तिलक लगाने में, शिखा रखने में शर्म आ रही है, माताओं को सिंदूर लगाने में शर्म आ रही है। क्यों भाई? आज हमारी सनातन धर्म की जो मूल पहचान है, उस पहचान को हम खोते चले जा रहे हैं। क्यों? तो छोटी छोटी फायदों के लिए, छोटे छोटे फायदों के लिए क्यों बोले स्कूल में बच्चे को तिलक लगा करके नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? आप एक होकर के आप उसका मुकाबला करो, फिर देखते कौन से स्कूल वाला बच्चे स्कूल में हमारे बच्चों को तिलक लगा करके स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा। पहले हम तो तिलक लगाना शुरू करें, कौन विरोध करेगा महाराज? हमारी शिक्षा परंपरा, हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम उसका बहाना बना लेते हैं कि अरे स्कूल में मना करते हैं, शिखा रखने से मना करते हैं, चोटी रखने से मना करते हैं। कौन मना करेगा? क्या इसी सनातन धर्म के लिए हमारे पूर्वज गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जिंदा दीवाल में चुनवा दिया गया? शिखा कटवा लो, नहीं तो तुम्हारे बेटों को जिंदा दीवाल में चुनवा देंगे। कहा चुनवा दो, मंजूर है, लेकिन शिखा नहीं कटवाएंगे। उनके दोनों बेटों को दीवाल में जिंदा चुनवा दिया गया मुगल शासन काल में, लेकिन उन्होंने अपनी चोटी नहीं कटाई। आज फैशन के नाम पर हम चोटी कटा के चले आते हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। नहीं चलेगा। पहले हम सनातनी हो जाएं, पहले हम हिंदू हो जाएं, देश अपने आप हिंदू हो जाए, राष्ट्र अपने आप हिंदू हो जाए। मान लो कागज के ऊपर में बिल पास भी हो जाए हिंदू राष्ट्र, मिलेगा क्या, होगा क्या? आज हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार बने बहुत से लोग घूम रहे हैं। हम पूछते हैं होगा क्या? आज हम हिंदुओं को खाली कहने में लगता है अरे गो तस्करी हो रही है,
और जो कभी गाय नहीं पालता है वही कहेगा अरे बड़ी गो तस्करी हो रही है, सनातन धर्म में गाय का बड़ा अपहरण हो रहा है। तो पालते काहे को नहीं है? कुत्ता पालने की क्षमता है। आप अपने इसी बाजार में, इसी आसपास के गांव के लोगों को मैं हम देखता हूं महाराज, सवेरे सवेरे लेकर के जो है बेल्ट कुत्ते का पकड़ के चल देंगे जैसे बाप हो उसका, घुमाने ले जा रहे हैं सैर कराने के लिए। क्या है पता नहीं, क्या लगता है तुम्हारा? कुत्ते को पकड़ के घुमाने में बड़ी जो है शान होती है ना, वीआईपी कल्चर है। और गाय को पालने में बोले ये तो बस पुअर कल्चर है, ये तो गरीब लोगों का काम है। महाराज आप अब चले जाओ महाराज, बड़े बड़े शहरों में भी बड़े बड़े वीआईपी लोग बड़े शौक से गाय पालते हैं। लेकिन हम लोग कहेंगे नहीं तो बड़े क्या करते हैं आप? बोले हम गाय रखे। गाय रखे ऐसे मुंह बना के पूछेंगे जैसे लगता कोई पाप कर दिया हो। गाय पालना कोई पाप है? कुत्ता पालना शौक है, वीआईपी कल्चर है। लेकिन गाय पालना बड़ा महाराज। माई बाप अपने स्वधर्म का पालन, गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म का पालन हो। और हमारा स्वधर्म क्या है? अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने धर्म का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे। स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रियों का धर्म। अपने अपने स्वधर्म का पालन करने में व्यक्ति लग जाए, देश अपने आप पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। महाराज व्यक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, ये ब्राह्मण हैं और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, इंद्रियों से विरक्त हैं। विरक्त का मतलब अपने यहां एक अलग धारणा बन गई है। हम समझते विरक्त, कहेंगे ये विरक्त हैं। विरक्त का मतलब बाबा जी विवाह नहीं किए हैं, बाबा जी हैं, विरक्त हैं। तो विरक्त तो अगर विवाह न करना अगर विरक्त की परिभाषा है तब तो नपुंसक व्यक्ति भी विरक्त है। जो हिजरा है वो भी विरक्त है क्योंकि वो भी विवाह नहीं किया है। विवाह न करना ये विरक्त का परिभाषा नहीं है। विरक्त का मतलब जो अपने इंद्रियों से विरक्त हो। जीव तो कहेगी बढ़िया छोला चाट बना हुआ चलो चटपटा खाने को, लेकिन नहीं, स्वरूप हम थोड़ा अलग लेके चले तो होटल में नहीं खा सकते, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। आंख तो कहेगी चलो बढ़िया कोई दृश्य देखने के लिए, लेकिन आंख को समझावे नहीं नहीं ये हम तुम्हारा धर्म नहीं है। कान तो कहेगी बढ़िया गीत सुनाओ, भोजपुरी अश्लील गाने, लेकिन कान को रोको। कभी कभी तो कष्ट होता है। हमारे एक बात आपको बता, मैं बेगूसराय जिला में एक जगह थे किसी कोई फंक्शन में, और उपनयन का कोई कार्यक्रम रहा होगा वहां पर, उसमें रहे। वहां एक जो बैंड वाले आते हैं, बाजे वाले, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। हम लोग को कितना अच्छा है, देखो पैसा भी लेते हैं, अपने आंखों के सामने इनके घर की बहू बेटियों को नचाते हैं और देखते हैं, आंख सेकते हैं, बड़ा आनंद आता है। ये बात उसका हमने सुना उनसे, बड़ा बात तो बड़ी मार्मिक लगी। पहले हमारे घरों में कोई आयोजन होए तो घर की माताएं भोजन बनाती थी। घर की माताओं का काम होता था भोजन बनाना, और नाचने के लिए, बोले नाचने के लिए बाहर से नचनियां मंगाया जाता। आज ठीक उल्टा हो गया। भोजन बनाने के लिए रसोईया बाहर से मंगाते हैं, और नाचने के लिए, बोले नाचने के लिए हमारी बहन बेटियां सड़क पे जाके नाचती हैं।
वो अश्लील गाने डीजे पर बजता रहता है और वहीं बेटी भी नाच रही है, बाप भी नाच रहा है, भाई भी नाच रहा है, बहू भी नाच रही है, सब नाच रहे हैं। अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझते हैं, अरे बड़ा अच्छा काम है, ये तो बड़ा आनंद आ रहा है। तुम्हारा नाश हो रहा है, ये तो सोच नहीं रहे हो। तुम्हारे घर की बेटी नाच रही है, तुम नाच रहे हो, तुम्हारा बेटा नाच रहा है, तुमको बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि दूर तक सोचने की क्षमता समाप्त हो गई हमारी। हमारे संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहा करते कि देखो, जिस रेडियो का एरियल कमजोर हो, स्टेशन कमजोर हो, तो अगल बगल आसपास जो देखता है वही पकड़ता है। तो हम लोगों का एरियल तो गायब हो गया। एरियल मतलब समझते हैं ना, चोटी सिखा, ये तो एरियल गायब हो गया। अब दूर तक कोई बात हुई तो दूर तक सोचने की क्षमता समाप्त हो गई। अगल बगल जो देखते हैं वही हम करने लगते हैं। पिता के संग संग भरी सभा में नाचे की घर की बाला, ये गीतों में सुना और आज तो देख रहे हैं। क्यों हम ये विचार क्यों नहीं करते कि ये कार्य जो हो रहा है वो हमारे लिए, हमारे अनुरूप है कि नहीं, हमारे स्वरूप के अनुरूप है कि नहीं, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। विशेष करके हम उन बहनों से प्रार्थना करना चाहते हैं, उन बहु बेटियों से प्रार्थना करते हैं, कम से कम अपने स्वरूप का, अपनी मर्यादा का तो ध्यान रखो। हमारे शास्त्रों ने कहा, पित्रा शस्त्रा दुहित्रा च न विविक्ता सनो भवेत्। बेटी ही क्यों ना हो, युवावस्था को प्राप्त हो जाए तो पिता को उसके साथ अकेले से आसन पर बैठना नहीं चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, कब किधर किसको लेके चला जाए। भागवत में जब ये श्लोक महर्षि वेदव्यास जी लिखने लगे तो महर्षि जैमिनी ने मना किया, गुरुदेव ये ऐसा कैसे हो सकता है, अपने इंद्रिय पर कंट्रोल होगा तो दुनिया क्या कर लेगी। तो ठीक है। दिन बीता, रात्रि का समय आया, महर्षि जैमिनी अपनी कुटिया में थे, भयंकर आंधी तूफान बारिश चल रही है। उसी समय एक देवी, एक युवती स्त्री भीगे हुए अवस्था में महर्षि के कुटिया का द्वार खटखटाए, महाराज दरवाजा खोलो। ठंड से कांप रही थी और उसके शरीर के सौंदर्य को देखकर महाराज जैमिनी का आंख टिक नहीं रहा था। आओ, तुम भीग गई हो? बोले हाँ। रात्रि में कहाँ जाओगे, जंगल है, रास्ता सुनसान है, पता नहीं। रात्रि भर आप ठहरने तो मैं यहीं पर मैं रुक जाती हूँ। नहीं, तू अंदर चली जा, अंदर चली जा, मैं बाहर में रह लूंगा। और देवी देखना, कोई कितनों भी दरवाजा पीटे, दरवाजा मत खोलना। देवी अंदर चली गई और जैमिनी महाराज बाहर, कुटिया के बाहर दूसरे बरामदा जैसे बना था उसमें लेटे। लेकिन जैमिनी जी के नेत्रों के सामने उस स्त्री का वो स्वरूप दृश्य बार बार आंखों में घूम रहा है। अंत में सहन नहीं हुआ, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। तो कोई लोहे की दीवार तो थी नहीं, फूस की झोपड़ी थी। महाराज फाड़ करके अंदर घुस गए। उसने कहा, महाराज क्या चाहते हो? बोले हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। उस देवी ने कहा, हम तो विवाह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आपसे, आप इतने उच्च कोटि के महात्मा विद्वान हो, विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन मेरा शर्त है। बोले क्या? आपकी उस कुटिया के सामने जो काली जी का मंदिर है ना, यहां से उस मंदिर तक आप अपने कंधे पर मुझे बिठाओ और अपना पहले चेहरा पहले काले रंग से पोतो और अपने कंधे पर मुझको बिठाओ और यहां से वहां तक लेकर के जाओ, तो वहां तक के मैं आपसे विवाह कर लूं। जैमिनी ने कहा ठीक है। अपना मुख काली से पोत लिया और ऐसे घोड़े जैसे बन गए
देवी को बिठा लिया उस स्त्री को कंधे पर, और मंदिर के पास जो पहुंचे, जो सीढ़ी के पास पहुंचे, तो सामने लगा कोई खड़ा है। सामने जब लगा कोई खड़ा है, जैमिनी जी ने नजर उठाया, देखा व्यास जी को। व्यास जी ने कहा, मुनिवर हे जैमिनी, वो श्लोक लिखे कि ना लिखे? दिन में जो चर्चा हुई थी, पित्रा शस्त्रा दुहित्रा च नवयुक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समापि कर्षति, ये श्लोक लिखे या ना लिखे? जैमिनी जी चरणों में गिर पड़े, महाराज लिखो। आज मैं मान गया कि इंद्रियों का बल बड़ा विचित्र होता है, बड़े से बड़े विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेते। इसलिए जिस सिद्धांत को ये हमारे शास्त्रों में ये कहा गया, और वहां पर मैं घर की बहुएं, घर की बेटियां, घर के सास, घर के ससुर, घर के भैंसुर, जेठ, देवर, भाई, बेटा, बेटी सब एक साथ बैठ करके नाच रहे हो, और वो भी अश्लील गानों पर में, तो उस दृष्टि में क्या होगा हमारे परिवार की, और क्या हमारे सनातन की, क्या हमारी संस्कृति बचेगी, इसकी आप कल्पना स्वयं कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है ये बात। मैं भी इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि परंपरा से वही मिला है, इसलिए बोले बगैर रहा नहीं जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर धर्म की बातें, अगर किसी का विरोध झेल करके भी बोलना पड़े तो बेधड़क होकर के बोलो, क्योंकि व्यासपीठ दूषित ना हो। व्यासपीठ का ये दायित्व है। व्यासपीठ का ये दायित्व नहीं है कि ताली बजाओ, खूब झूम झूम के नाचो, ये व्यासपीठ का दायित्व नहीं है। व्यासपीठ का दायित्व है कि समाज सही दिशा में चले, समाज को सही दिशा और दशा देना, ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी है। आज व्यासपीठ स्वयं दशा और दिशाहीन हो गई, इसी का परिणाम है कि हमारा समाज दशा और दिशाहीन होता चला। परंपरा से व्यासपीठ, व्यास गद्दी और राजगद्दी दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। परंपरा से आप आरंभ से देखिए, हिरण्यकश्यप के उस दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती देने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन व्यासपीठ, व्यास गद्दी कौन? नारद जी ने। नारद जी ने ये बागडोर संभाला और प्रहलाद जी को तैयार किया, और प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकश्यप के उस दिशाहीन शासन तंत्र की नींव को हिला करके रख दिया। और नीचे आइए, रावण के खिलाफ बोलने की हिम्मत दशरथ जी को नहीं पड़ रही थी, वो रावण का बल था। लेकिन अवसर आया, वशिष्ठ जी ने, वशिष्ठ जी की जो है दिशा निर्देश में और विश्वामित्र के दिशा निर्देश में, अगस्त्य के दिशा निर्देश में राम जी ने शासन किया और व्यवस्था संभाली। एक तरफ व्यासपीठ, व्यास गद्दी, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य आदि, एक तरफ राजगद्दी राम जी की, दोनों ने मिलकर के और रावण जैसे पराक्रमी का जो है नींव हिला करके रख दिया। आगे आइए, महर्षि व्यास, सुधन्वा, तो राजगद्दी में युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर को दिशा देकर के कौरवों के उस अधर्म के उस नींव को हिला करके और धर्म की स्थापना युधिष्ठिर जी के द्वारा करवाई। किसने? महर्षि वेदव्यास जी ने, सुधन्वा जी। और नीचे आइए, इस कलिकाल में आज से लगभग 500-700 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्यादा दिन नहीं हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज छत्री राजगद्दी से, और समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराज प्रेरित किया और अनेकानेक अधर्मी राजाओं की नींव को हिला करके रख दिया। और नीचे आइए, धनानंद ने अपने मद में चूर होकर के अहंकार के कारण निरंकुश हो गया, उसकी सत्ता निरंकुश हो गई। तो एक आचार्य ने, एक ब्राह्मण ने, एक व्यास गद्दी पर बैठने के अधिकृत व्यक्ति ने
महाराज चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और धनानंद के उस दिशाहीन शासन तंत्र को उखाड़ करके ऐसा फेंक दिया महाराज। तो ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी है कि समाज को दशा और दिशा प्रदान करे। अगर व्यासपीठ ही दिशाहीन हो जाएगी तो दूसरा कौन जो है इसका चार करे। आज चापलूसी और अराजकता और धन लोलुपता के कारण व्यासपीठ में भी दोष आ गया। पीठ में दोष नहीं आया, पीठ तो ये व्यास की पीठ है, इसमें तो अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुर परो हरि। लेकिन व्यासपीठ पर बैठने वालों के उस कुकृत्य का परिणाम व्यास गद्दी को भी भोगना पड़ता है। तो माई बाप हम अपने सिद्धांत को समझे। कथा तो राम कथा कृष्ण कथा सब सीरियल के और गूगल के फलां चिलां के माध्यम से सबको सब जानकारी है, लेकिन उस कथा का मूल चीज हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है ये जानना आवश्यक है। महाराज तो मैं निवेदन कर रहा था, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं। और कोई कहता है वो दरिद्र थे, तो नहीं, दरिद्र नहीं। दरिद्र का मतलब क्या है? ब्राह्मण दरिद्र कब होता है? जब उसके जीवन में असंतोष आ जाए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। ब्राह्मण अगर संतोषी है उसके जीवन में उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। और ब्राह्मण के जीवन में असंतोष आ गया तो उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं हो सकता। गरीब जरूर है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में अन्न का एक दाना तक घर में नहीं है। बच्चे जब भोजन करने के लिए मांगते हैं तो मैया कहती बेटा आज एकादशी का व्रत है, आज ये व्रत है। ये बात सही है। घर पे छप्पर नहीं है, कपड़ा जो पहने हैं मलायता वदने नशा, कई जगह से फटे धोती पहने हुए हैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन वो गरीब हैं, वो दरिद्र हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज इन्होंने भगवान के हिस्से का चना खा लिया इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया। क्या भगवान का स्तर इतना गिरा हुआ है कि अपने भक्त को थोड़े से चने के लिए श्राप दे देंगे? क्या भगवान इतने नीचे गिर जाएंगे? थोड़े से एक मुट्ठी चने के लिए अपने भक्त को श्राप दे देंगे, अपने मित्र को श्राप दे देंगे? जरा सोचना भी चाहिए, कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि क्या कोई भगवान हमारे इतने संकीर्ण विचारधारा के कि छोटे से थोड़े से चने के लिए अपने मित्र को श्राप दे देंगे? जाओ तुमने मेरे हिस्से का चना खा लिया, दरिद्र हो जाओ। ऐसा नहीं है। हमने जैसा संतों के श्रीमुख से सुना है, महाराज एक दिन मैया गुरु माता ने जंगल में लकड़ी लाने के लिए, समिधा लाने के लिए कहा और दोनों भैया वन में समिधा लेने के लिए गए। तब तक ब्राह्मण देवता ने कहा मैया मैं अपने मित्र को ले लूं, एक लोग साथ में ले लूं। मैया ने कहा मैं जानती हूं उसके बिना तुम जाओगे नहीं, जाओ। दोनों भैया अंदर गए, लकड़ी की लाने की व्यवस्था, कुल्हाड़ी और रस्सी लेने के लिए। उसी समय मैया ने थोड़ा सा चना रखा था, सोचा रास्ते में जाएंगे, भूख लगेगी, कब आएंगे नहीं आएंगे, ये लपेट करके दे देते हैं। वो चना लपेट करके पोटली बना करके रखी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा जी ने कहा भिक्षान न देहि। गुरु माँ ने कहा मुनिवर अभी तो ब्रह्मचारी लोग, विद्यार्थी लोग भिक्षाटन करने के लिए गए हैं, लौट करके आते हैं तो भिक्षा आपको देंगे, अभी तो घर में अन्न का दाना भी नहीं है। दुर्वासा जी जाने लगे। फिर दुर्वासा जी के मन में अचानक क्या हुआ कि सांदीपनी महर्षि की पत्नी और इनके घर में अन्न का दाना नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात। अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनकी पोटली में वो चने के दाने दिखाई पड़ गए।
देवी, आपके पास चना होते हुए भी आपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मण का तिरस्कार किया है। आपने चना छिपाया मुझसे। मैं श्राप देता हूं, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और जब दुर्वासा जी श्राप दे रहे थे उस समय तो सुदामा जी चले आए, द्वार पर बाहर आ गए थे। उन्होंने श्राप देते हुए सुन लिया, आए चुपचाप मैया से कहा, मां वो पोटली दे दो मुझे। जबरदस्ती मैया से पोटली ले ली, वन में गए। विचार कर लगे, इस पोटली को अगर चने को फेंक देते हैं इससे और भी चने अंकुरित होकर के पैदा होंगे, फिर उस चने को जो खाएगा वो दरिद्र होगा। ऋषि का श्राप है। इस चने से अपने मित्र को दूंगा तो महाराज मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे तो दान मांग करके जीवन जीने की अभ्यास बने, ब्राह्मण का कर्तव्य। लेकिन अगर मेरा कन्हैया क्षत्रिय है, राजपूत है, और अगर वो अगर इस चने को खाएगा उसको दरिद्रता हो जाएगी। मैं अपने जीते जी नहीं होने दूंगा। जीवन भर जन्म भर मुझे दरिद्र रहना पड़े मुझे मंजूर है, लेकिन ये चना मैं कन्हैया को नहीं दूंगा। और ऐसा सोच करके सुदामा जी ने उस चने को खा लिया। एक ब्राह्मण के, एक ऋषि के श्राप के कारण महाराज सुदामा जी को दारिद्र का अनुभव करना पड़ा। आज जीवन के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो आज भगवान के मन में ऐसा संकल्प आया, मेरा मित्र मेरे रहते हुए दरिद्रता का दुख भोग रहा है मेरे कारण। अगर वो चाहता तो वो चना धोखे से मुझे भी खिला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। आज भगवान ने संकल्प लिया, बहुत हुआ ऋषि के श्राप का परिणाम मेरे मित्र ने झेला। आज मैं अपने योग बल के द्वारा ऋषि के श्राप को समाप्त करता हूं, और आज अब से मेरा मित्र ये दरिद्रता का दुख नहीं झेलेगा। इसलिए आज सुदामा जी की पत्नी के मन में आज ये भावना क्यों जगी, इससे पहले भावना क्यों नहीं जगी? आज सुदामा जी की पत्नी के मन में आया और उन्होंने कहा, प्रभु मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। नाथ, हे प्रभु मैंने सुना है कि वो बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। महाराज मैंने सुना है ब्रह्मण्य देव शरणागत वत्सल है, आप उनके पास जाओ। दास्यति द्रविणम भूरि सीद तेते कुटुंबिने, वो कुछ बहुत से धन संपत्ति देंगे जिससे कम से कम अपने कुटुंब का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा ठीक है, अगर कुछ लेने के लिए भेज रही हो तब तो मैं नहीं जाऊंगा। कुछ प्राप्त करने की इच्छा से अगर तुम मुझको भेज रही हो तब तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं महाराज गलती हो गई, आपके मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, एक बार मिल तो लो। हाँ ये बात सही कहा तुमने, इसी बहाने मेरा मिलना हो जाएगा। देवी तुम धन्य हो, वास्तव में तुम धर्म पत्नी हो। पत्नी का तो यही कर्तव्य है कि धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर पति को लगावे, वही तो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? धर्माय पत्नी, धर्म के पालन के लिए जिसका चयन किया जाए, जिसका दान लिया जाए और जिसके साथ जीवन भर धर्म के पालन का व्रत लिया जाए, संकल्प लिया जाए, उसका नाम धर्म पत्नी है। अब आजकल तो धर्म पत्नी होती नहीं, आजकल तो वाइफ होती है महाराज। तो कहते हैं वाइफ, वाइफ का मतलब
हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, वाइफ इज नाइफ कट दी लाइफ। ऐसी चाकू जो जीवन के डोर को काट दे। हमारे मुजफ्फरपुर के एक बड़े सुंदर अच्छे गृहस्थ थे, मास्टर से रिटायर्ड थे, लेकिन बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, निरंतर कुछ न कुछ स्वाध्याय करते हैं। तो वो हमसे कहे, महाराज जी स्त्री के 5 गो रूप हो बोले मुजफ्फरपुर के भाषा में। कथी कथी हो बोले? पहला है धर्म पत्नी, जो पति को पतन के मार्ग से बचा करके धर्म के मार्ग में लगावे, वो है धर्म पत्नी। ठीक। दूसरा होती है मेहरारू। मेहरारू का मतलब जानते हैं क्या होता है? कहे कि आपके जब छोटे होंगे तो देखे होइएगा, पहले जमाने में बैल के द्वारा बैल से धान की दौनी होती थी। 5-5, 6-6 तो बैल बांध दिए जाए और धान बीच में रखा रहे, बैल चारों बगल घूमे तो बैल धान निकले। कहाँ देखे तो हैं हम, आजकल के बच्चे नहीं देखे, हम लोग तो देखे। तो जिस खूटा में वो बैल बांधा जावे, उस खूटा को क्या कहते थे? मेह। मेह न कहा जाए चले। मेह वो कितना मजबूत होता है कि 5-5 बैल उसमें बंधे हुए हैं, लेकिन वो हिलता नहीं है, इतना मजबूत वो मेह होता है। तो जो अपने पिता के कुल का, अपने पति के कुल के आबरू को मेह के समान सुरक्षित रख लेवे, उसका नाम है मेहरारू। हिले ना महाराज, कोई परिस्थिति आवे लेकिन हिले ना देवे, अपने मर्यादा से विचलित ना हो। तीसरा होती है स्त्री। कहते हैं ना ये हमारी स्त्री है, और आयरन को भी स्त्री कहते हैं। कहते हैं ना कपड़ा स्त्री करा लिया, मतलब स्त्री का क्या काम है, आयरन का क्या काम है? बोले गर्म होकर के और कपड़े को बढ़िया सहेज करके रखे। तो वो होती है स्त्री। तो 24 घंटे टेम्परेचर हमारा 440 वोल्ट में रहे, डर के हमारे पति को कहे उठो तो उठे, कहे बैठो तो बैठे। वो कौन है? बोले वो स्त्री है। चौथा होती है औरत। औरत मतलब जो और में रत हो। इसका मतलब बोले पति के संपत्ति से प्रेम है, पति के धन से प्रेम है, खेत से, कल्याण से, व्यापार से, रुपया पैसा सब चीज से प्यार। पति बेचारा जब भी आवे तो उसको 2-4 ठो झाड़ देवे। पति को एक गधे के समान समझे। बेचारा पति दिन भर गधा के समान मेहनत करके, मजदूरी करके पैसा कमा के लावे, उसके हाथ में दे दे, बस पैसा ले ले, बाकी पति को एक जो है नंबर का नौकर समझे। वो कौन है? बोले और सबसे आखिरी में आजकल के पढ़े लिखे लोगों की भाषा में जिसको कहते हैं वाइफ। एडवांस लोग कहेंगे हमारी वाइफ है। ये देखा देखी के चक्कर में जिसको नहीं बोलने आता वो भी कहते हैं हमारी वाइफ है। वाइफ का मतलब जिसको नहीं मालूम है, जिसका स्पेलिंग मतलब वाइफ का मालूम नहीं है, वो भी देखा देखी एडवांस बनने के चक्कर में कह देता है हमारी वाइफ है। स्त्री को पूछो ये कौन है तुम्हारे? पतिदेव कहने में शर्म लगती है। बोले तो कौन है? बोले हस्बैंड है। हमारे पूछो दादा गुरु जी हस्बैंड का मतलब कहते थे कि हस्बैंड का मतलब जानते हो? बोले क्या? बोले ऐसा बैंड जिसको बजाते रहो वो हंसता रहे, कुछ ना बोले, वो हस्बैंड है। बेचारा दिन भर बजता रहे और सांझ तक, सुबह से शाम तक, वो हस्बैंड है। जिसको हस्बैंड वाइफ का स्पेलिंग तक नहीं मालूम, वो भी कहेंगे ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ है। एक बार किसी गांव देहात में रहने वाले किसी कन्या लड़की का विवाह हुआ। बेचारी कभी स्कूल गई नहीं थी। विवाह हुआ, चली गई दिल्ली में, लड़का पति रहता, ले गया बेचारा पति। जीवन में पहली बार गांव से शहर में गई, वो भी राजधानी। जिस कंपनी में उसका पति नौकरी करे, सो उसके पति के कंपनी में सभी लेबर का, सभी स्टाफ का
फैमिली पार्टी हुई, पारिवारिक जो है पार्टी का आमंत्रण किया गया। सब तैयारी में लगे। इसने भी अपना तैयारी करना शुरू किया। अपने पत्नी से कहा देखो आज शाम को पार्टी में चलना है। पत्नी ने कहा ये पार्टी क्या होता है, कभी तो जानती नहीं थी। ये पार्टी में होता है, लोग सब आते हैं, सब लोग आते हैं अपने अपने परिवार के साथ आएंगे, खाएंगे पिएंगे और है हेलो करेंगे, बातचीत करेंगे, परिचय पात्र होगा, पूछेंगे तुम भी कुछ पूछोगे, वो तुमसे कुछ पूछेंगे, बस यही सब होता है, मिलना जुलना। अच्छा तो हमें क्या करना होगा? बोले तुमको जब कोई पूछेंगे, तुमसे हमारा परिचय पूछेंगे तो कहना ये हमारे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूं। अब बेचारी सवेरे से रटना शुरू की, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ। रटते रटते शाम हो गया। पार्टी में चलने का समय हुआ, चलने की तैयारी हुई। सज तैयार सब होकर के बेचारी पार्टी में गई। तो वहाँ पार्टी में पहुंची तो बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़ी बड़ी लाइट लगे हुए। महाराज उसके बुद्धि चकरा गया, नर्वस हो गई। क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। आओ पति पत्नी दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे। कभी तो उसको ऐसा अभ्यास था नहीं सब चीज का। हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। परिचय पात्र शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। तो इंट्रोडक्शन के माध्यम से महाराज सब अपना अपना परिचय देने लगे। इसका नंबर आया तो ये बेचारी भूल गई कि क्या कहना है। सो दिन भर जो रट्टा मार के आई थी सो भुला गया और जोश जोश में फ्लो में निकल गया। लोगों ने पूछा कौन है? बोले ये हमारे हैंडपंप हैं, मैं इनकी पाइप हूं। तो इसलिए कभी कभी देखा देखी, कहते हैं देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, तो फॉलो फॉलो में हो जाता है। एक आदमी को अंग्रेजी के 3 वर्ड मालूम थे बस, यस नो थैंक यू। एक आदमी का पर्स चोरी हो गया। सो उधर से आ रहा था वो, इधर से ये जा रहा था। उसने कहा तुमने मेरा पर्स देखा है? बोले यस। कहाँ है? बोले नो। बड़ा उसको बड़ा खींच लगी महाराज। एक थप्पड़ मारा, उसने कहा थैंक यू। तो देखा देखी नहीं, यथार्थ जो हमारे बीच में महाराज देवी कुछ याचना करने के लिए, धर्म पत्नी है ये। धर्म पत्नी का ये काम है, धर्माय पत्नी। जो सीता जी ने राम जी के साथ निर्वाह किया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने धर्म का पालन किया। तब बोले बड़ी बात ये है कि रावण जैसे पति के साथ मंदोदरी ने अपने धर्म का पालन किया। महाराज अच्छे पति के साथ तो सब कोई निर्वाह कर ले तो बड़ी बात थोड़ी ना है। बड़ी बात तो यह है कि पति एकदम बेवड़ा हो, पति बिल्कुल ठल्ला हो, बिल्कुल जो है अधर्म धर्म से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन वो पत्नी बुद्धिमान और वो पत्नी जो सौभाग्य की बात रहे और वो पत्नी बहादुरी है, जो उस ऐसे पति को भी धर्म धीरे 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 धर्म के मार्ग पर खींच लावे, वो महाराज प्रशंसा के अधिकारी नहीं। पत्नी का दायित्व है। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस दुष्ट के मुख से भी कयाधु ने 100 बार नारायण नारायण पकड़ जो है उच्चारण करवा लिया। कैसे? हिरण्यकश्यप आया तपस्या छोड़ करके, प्रभु क्या हुआ? आप तो तपस्या करने के लिए गए। अरे क्या कहें, जैसे संकल्प लेने के लिए बैठा तब तक एक सुग्गा आ गया, तोता आ गया। बोले तो तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले क्या ले रहा था? बोले मेरे शत्रु का नाम। बोले कौन है आपके शत्रु? क्या बोल रहा था? बोले रो नारायण नारायण बोल रहा था। अरे महाराज छोड़ो, क्यों झूठ बोल रहे हो? तोता कहीं नारायण नारायण बोलेगा? बोले हाँ देवी। बोले कैसे बोल रहा था? इस प्रकार से बहला करके घुसला करके सैकड़ों बार नारायण नारायण कहवाए और उसी रात्रि को दोनों एक साथ रहे और उसी रात्रि को प्रहलाद जी महाराज गर्भ में पधारे। ये धर्म पत्नी का बल होता है। तो धर्म पत्नी बनना नहीं चाहते हम तो पत्नी बनते ही नहीं, हम तो वाइफ बन जाते हैं आजकल। वाइफ बनोगे तो फिर वही होगा
किसी होटल में जाएं, तो क्या गीत है भाई, होटल में जाए बोतल खिलाओ और फिर मौज करो, पता लगा 6 महीना साल भर सिलसिला चला, उससे तुमसे ज्यादा अच्छी कोई और मिल गई तो चलो डाइवोर्स दे दो, तलाक दो। मन कहीं दूसरी जगह कनेक्ट हो गया, अब तुम ज्यादा विरोध करोगी तो अब तुम तलाक दे देंगे, डाइवोर्स हो गया, कहानी खत्म। पत्नी बनने का धर्म पत्नी। सुदामा जी महाराज कहते हैं अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शन, ये परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्याम सुंदर का दर्शन होगा। देवी लेकिन मेरे बचपन का मित्र है, खाली हाथ कैसे जाए, घर में कुछ है लेकिन घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बंदोबस्त करती हूं। और सुदामा जी की पत्नी गई हैं और 4 घर से 4 मुट्ठी तंडुल मांग करके लाए। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला, महाराज लेकर के चल पड़े। रास्ते में प्रार्थना करते हैं लोग, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी तेरी रोशनी के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे।
द्वारिका के वासी गणक की प्यासी द्वारिका के वासी अखियां दरस की प्यासी द्वारिका के वासी अखियां दरस की प्यासी द्वारिका के वासी अखियां दरस की प्यासी दिखला झलक जरासी दिखला झलक जरासी तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी तुम हो पतित पावन पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी अब तो दरस करा जा अब तो दरस करा जा तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे गाते गाते सुदामा जी महाराज द्वारका की देहली में महल के सामने पहुंच गए और वहां से आवाज लगा रहे बचपन का यार आया मोहन तेरी गली में बचपन का यार आया आया मोहन तेरी गली में बचपन का यार आया मोहन तेरी गली में बचपन का यार आया मोहन तेरी गली में दर दर भटक के आया दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे दर दर बोल भक्तवत्सल भगवान की सुदामा जी महाराज द्वार पर पधारे और भगवान को पता लगा ठाकुर जी के द्वार पर में उनका मित्र आया। 7 ड्योढ़ी पार करके सुदामा जी अंतिम ड्योढ़ी में जब प्रवेश किए भगवान को पता लगा और भगवान दौड़ते हुए और आज ये दो जो मिलन हो रहा है वो ये कैसा मिलन है जैसे रामावतार में श्री भरत जी का और राम जी का मिलन हो।
मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। प्राण के और शरीर का जो से मिलन हो जाए, ऐसे दोनों का मिलन हुआ। भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं नीचे चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी कहते, राजन देखो देखो, जिन चरणों के एक पद नखमणि चंद्रिका का ध्यान ब्रह्मादिक देवताओं को नहीं प्राप्त होता है, और आज जो स्वयं परमात्मा इस ब्राह्मण के चरणों में पड़े हैं, क्या है? सो केवल भगतन हित लागी, भक्ति का बल है। बढ़िया नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाए सुंदर, और सुदामा जी को भोजन कराया, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए। लेकिन सुदामा जी जो वो चावल की पोटली लेकर के आए हैं, वो हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकालने की। मित्र के लिए लेकर के आए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकालने की। भगवान जान रहे हैं कि लेकर के आए हैं, लेकिन निकाल नहीं रहे। भगवान ने कहा भी, मित्र मेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पढ़तस्नामि प्रयतात्मनः। ये बात भगवान ने गीता में भी कही है और यहाँ भी कहा भगवान। क्या? वे पत्र, कोई भी पत्र हो वे चलेगा, पुष्प कोई भी फूल चलेगा। हमसे लोग कहते महाराज ये फूल भगवान को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? ये चढ़ता है। प्रेम से अगर आप कोई भी फूल भगवान को चढ़ा दो, ये नियम अन्य देवी देवताओं के लिए है। भगवान के पास तो प्रेम से आप कुछ भी चढ़ा दो, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारा फूल कौन सा है तो भगवान के लिए मैंने नहीं रखता। ये सब विधि विधान देवी देवताओं के पास होते हैं। ठाकुर जी के पास तो कोई भी चीज प्रेम से चढ़ाया गया है। भगवान के पास एक ही विधान है, वस्तु प्रेम से लगाया गया, प्रेम से चढ़ाया गया। कोई भी वस्तु परमात्मा सहज स्वीकार करता है। और अगर प्रेम नहीं है तो महाराज कुछ भी आप नौलखा हार चढ़ा दो भगवान को और सोचो भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान राजी होने वाले नहीं। 56 भोग लगाओ भगवान को, सोचो भगवान राजी हो जाएंगे। महाराज वनवास से लौटने के बाद मैया कौशल्या ने सोने की थाल में अपने हाथों से भोजन बना करके और राघवेंद्र सरकार को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद मैया ने पूछा, लाला प्रसाद कैसो लगे? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, मैया भोजन तो बड़ो अच्छो है, लेकिन माँ ने पूछा क्यों, क्या हुआ लेकिन क्यों? भगवान कहते, माँ भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसो स्वाद सबरी के बेर को, वैसे स्वाद इस भोजन में नहीं। गुरु मां अरुंधति ने भगवान को भोजन कराया, वहां भी पूछा, वहां भी यही बात। जनकपुर से निमंत्रण गया भगवान के पास। मां सुनैना बड़े भाव से स्वर्ण थाल में भोजन, अनेक प्रकार के जो है 4 भांत भोजन विधि गाई, एक रेक रस वर्ण जाई। भोजन की व्यवस्था हुई। सारी सरहद गीत गान गाते हुए, अनेक प्रकार के उपहास हास परिहास होते हुए ठाकुर जी को भोजन कराया गया। और भोजन कराने के बाद माँ सुनैना ने पूछा, माँ हे राघवेंद्र, हे प्रभु कैसा प्रसाद बना? वहां भी भगवान ने यही कहा। ये बात मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कहते हैं। निज गृह सदगुरु सदन सासुरे, भई जहां जहां पहुनाई। मिलनी के बेर की स्वाद न बिसराई। कवितावली में भगवत गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि सबरी के बेर का स्वाद को ठाकुर भूलते नहीं। क्यों? प्रेम के कारण। भगवान प्रेम के भूखे।
महाराज गए, सुदामा जी ने भगवान को बढ़िया भोजन करवाया। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ रही पोटली क्या करे, कैसे निकालें। मन में है कन्हैया तो मेरा मित्र है, कोई बात नहीं, इनकी पत्नियां क्या सोचेंगी, कैसा दरिद्र मित्र आया है, ये चावल की पोटली लेकर के। और कोई भेंट नहीं मिला देने के लिए। वो चावल भी कोई बढ़िया बासमती होवे, कतरनी होवे, भागलपुरी होवे तो कोई बात नहीं। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथक तंडुलान, 4 घर से मांग के लाए। कोई अड़वा चावल है, कोई उसना चावल है, कोई टूटा हुआ चावल है, कोई पूरा चावल है, अलग अलग प्रकार के चावल। और वो भी कोई बढ़िया पैकिंग करा करके 1-2 बड़ा लेकर के आते, सोनी पोटली बनाए। पोटली भी कैसी महाराज, फटे पुराने कपड़े की पोटली बने हुए हैं। लेकिन सुदामा की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि पोटली को बाहर कैसे निकाले, क्या सोचेगा। भगवान हैं कि जिद पड़े हैं, ये मेरा मित्र ये संकोच छोड़ता क्यों नहीं है। सुदामा जी का संकोच जा नहीं रहा है। भगवान सुदामा जी के संकोच को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहा। अंत में भगवान ने देखा लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने कहा मित्र भैया एक बात बताओ, मैं जब से आया हूं तब से मैं देख रहा हूं आप ये हाथ दबाए बैठे हो, क्या बात है। अरे नहीं मित्र भैया कुछ नहीं, कछुनाए चलते चलते थक गए, सो हाथ दुख रहे, कोई बात नहीं। अरे देखो मैं भी कैसा हूँ, आपके हाथन में दर्द है, मैं पावन को दबा रहा हूँ, लाओ 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 हाथ दबा। अरे नाय लाला छोड़ दे, नाय कैसे छोड़ दो, आपके हाथन में पीड़ा है, वहां को दबा लेने दो। अब यह खेचा तैनी में कन्हैया करे नहीं दबाऊंगा, सुदामा जी कहते नाय छोड़ दो। और इस खेचा तैनी में पोटली फर्श पर धम्म से गिरी। और जब गिरी महाराज, जैसे कोई कई वर्षों का भूखा व्यक्ति, उसको अन्न के लिए उसका प्राण अगले क्षण जाने वाला हो और उसके सामने अन्न दिखाई पड़ जावे तो टूट पड़ता है, वैसे परमात्मा उस तंडुल पर ऊपर टूट पड़े। एक मुट्ठी उठाया मुंह में डाला, विश्वस्य आत्मा तृप्यंताम, दूसरा मुट्ठी उठाया खाने चले। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु द्वितीयम जगधुमाददे, दूसरा मुट्ठी खाने चले, हाथ पकड़ लिया, प्रभु तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः, एक मुट्ठी में आपने विश्व के आत्मा को तृप्त कर दिया और जितना आपके पास है उतना आपने सुदामा को दे दिया। दूसरे मुट्ठी में आप ऋणी हो जाओगे, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप सुदामा के जन्म जन्मांतर के ऋणी हो जाएंगे, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और पति ऋणी हो जाए कि कोई पत्नी नहीं चाह सकती। पत्नी का धर्म है कि पति को ऋण से उबारे। और दूसरी बात, एक ब्राह्मण के घर का दिव्य प्रसाद है, एक मुट्ठी तो आपने अकेले सीताराम कर दिया, कम से कम 3 मुट्ठी बची है, एक दाना भी तो हम लोगों को मिले। भगवान ने दिया, नेत्र बंद किए भगवान ने, और मानो यहीं से बैठे बैठे सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया। सुदामा जी चलने लगे। आप विश्वास नहीं करोगे, इतने वर्षों बाद सुदामा जी आए, भगवान ने रोका भी नहीं, रुक जाओ आज, नहीं रोका। क्यों? जानते हैं मैंने भले ही सुदामा के पास इतनी संपदा भेज दी है, लेकिन जब तक ये लौट के जाएगा नहीं तब तक इसकी पत्नी महाराज अन्न ग्रहण नहीं करेगी। सुदामा जी जैसे फटे पुराने धोती पहन के आए थे, वैसे जो कपड़ा पहनाया भगवान ने वो भी खोल लिया, उसको रख दो खोल के। क्यों? भगवान के मन में भाव आया, मेरा मित्र जब यहाँ से आया था तो फटी पुरानी धोती पहन के आया था, और जब यहाँ से दिव्य पीताम्बर पहन के जाएगा, रास्ते में लोग इसका उपहास करेंगे, देखो देखो मित्र गया था, एक दरिद्र मित्र अपने परम संपन्न मित्र से मिलने के लिए गया, देखो कितना धोती मिला, गमछा मिला, कपड़ा लेकर के जा रहा है। और ऐसा अगर कहेगा तो मेरा मित्र स्वाभिमानी है, इसको कष्ट होगा। भले ही थोड़ी देर के लिए सुदामा को मुझसे कष्ट हो चलेगा, लेकिन कोई इसको मेरे मित्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, ये नहीं चलेगा।
सुदामा जी लौट के आए, देखा जैसा जब भगवान ने कहा ये तेरी संदेशा मेरी भाभी ने भेजो है, बोले हाँ भेजो, तो जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ आदेश भी दियो है। हाँ लाल, कहा आदेश है, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो। एक श्याम सुंदर, एक मास में दो पक्ष होते हैं और दो पक्ष में दो एकादशी होती है, लेकिन हे नाथ आपकी कृपा से मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे श्याम सुंदर, मेरे घर तो नित्य एकादशी हो। घर में अन्न को दाना ना आए, बच्चे भोजन करवे को कुछ मांगे तो कहना पड़े आज एकादशी है। तो जैसे जिस अंदाज में भाभी के संदेशा को सुदामा जी ने सुनायो, वही अंदाज में भगवान ने उत्तर भी दिया। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, तेरो घर श्री भावी जू नित्य द्वादशी हो। अब तक जो हो न तो हो गयो, अब तो महाराज हे भाभी तेरो घर नित्य द्वादशी होयो करे, रोज 56 भोग 36 व्यंजन बनायो करे, आनंद करे। सुदामा जी चले महाराज, अपने घर आए, कुटिया गायब, कुटिया तो है ही नहीं, कहाँ गई कुटिया हमारी। अरे राम, कहीं ऐसा तो ना है कि मैं घर मित्र से मिलवे गए हो तब तक कोई मेरे झुपड़ी आकर के गायब कर दे। वहां मंदिर खड़ा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर मंदिर सुदामा, 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 मंदिर दे सुदा, मंदिर दे। यहाँ हती मोरी राम झूपड़िया, राम झुपड़िया, कंचन महल खरे सुदामा,
को देख करके सुदामा जी घबराए, यहाँ मेरी झोपड़ी थी कहाँ गई? तब तक पत्नी आई हाथ में स्वर्ण के थाल में आरती लेकर के, प्रभु ये सब आपके मित्र का, आपके सखा का, द्वारकाधीश की कृपा है। देवी ये तुम्हारी इच्छा थी ना, तुम्हारी इच्छा थी ये सब लिखने की, मिल गया तुमको। अब तुम यहाँ आराम से रहो, मैं तो चला भजन करने के लिए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, लाला भैया मित्र तुम चिंता मत करो, मेरा प्रसाद है और मेरी प्रसादी मान करके इसका आनंद पूर्वक यहाँ वास करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा। आंखों में अश्रु भरे सुदामा जी ने कहा, मित्र तेने इतनो दियो और एक ना कहो तक ना है। परमात्मा हम किसी को 10, 5, 100, 200, 1000, 10,000, 20,000 दे देते हैं तो लोगों के सामने डींग हाँकते फिरते, इतना हमने दिया, यहाँ लगाया, हमने भगवान के मंदिर में इतना रुपया दान किया, घोषणा करवाया जाता है। श्री रहीम जी से, रहीम जी दान करते थे तो नजर झुकी रहती थी। तुलसीदास जी ने पत्र लिखा कि आपके नजर झुके क्यों रहते दान के समय में, आप सीना तान के दान करो। रहीम जी ने जवाब दिया, उत्तर दिया, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। देने वाला तो कोई और दे रहा है, वो दिन रात दे रहा है। हम तो किसी को 1 बार 2 बार दे देते हैं, वो देने वाला दिन रात दे रहा है। लोग भरम हम पे करे या ते नीचे ने, लोग सोचते हैं रहीम जी दे रहे हैं, हम कौन होते देने वाले? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो राम जी है, बाकी सारी दुनिया भिखारी है। कोई चांदी के कटोरे में मांग रहा है, कोई सोने के कटोरे में मांग रहा है, कोई पीतल के कटोरे में मांग रहा है, कोई अल्मुनियम के कटोरे में मांग रहा है, मांग सब रहा है। दाता यहाँ कोई ये सोचे कि हम दाता हैं, दाता कोई नहीं है। दाता तो केवल और केवल एक राम जी हैं, और दाता इतने बड़े दाता हैं, इतना दिया परमात्मा ने जितना कि हम उसको रख नहीं सकते। हमारे अंदर वो योग्यता नहीं थी उसको रखने की। आगे बहुत चर्चाएं हैं, क्या करें। समास व्यास योगतः, कथा को समास व्यास दोनों विधि से करना पड़ता है, कहीं को छोटा कहीं को बड़ा। अब पूरी कथा अगर विस्तार से करें तो महाराज 12 बजे 1 बजे तक कथा चलेगी। फिर आप ही कहोगे महाराज 1 बजे तक कथा सुना रहे हो, सवेरे ड्यूटी जाना, किसी को दुकान पे जाना, सबका अपना अपना काम है। हमको क्या है, हम तो कोई 8 बजे तक सोते रहे, कोई काम धंधा नहीं। निठल्ला आदमी कौन काम धंधा, लेकिन आप लोग तो काम धंधा वाले। इसलिए आगे की चर्चा को हम यहीं पर में प्रणाम कर लेते हैं। बस इतना जान लो, ठाकुर जी ने देखा जिस धरती का भार हरण करने के लिए मैं धरती पर आया, अब मेरे ही परिवार के लोग धरती के बोझ बनते जा रहे हैं। फिर तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि के श्राप को माध्यम बना करके और इस पृथ्वी को अपने संपूर्ण यदुवंशियों के भार से मुक्त किया। फिर आगे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब मैं चलूंगा। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब आप जाओ, आप जाओगे तो तक्षक नाग आएगा, मुझे काटेगा, मैं मरूंगा। सुखदेव जी कहते, राजन यही तुमने कथा सुनी, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। पशु वाली बुद्धि छोड़ो, भगवान का चिंतन करो। तुम नित्य हो, मुक्त हो, बद्ध हो, ईश्वर के अंश हो और नित्य मुक्त हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख के राशि हो। ये माया के कारण तुम जो है अपने को दुख में परिवर्तित मानते हो, इसलिए आनंद में रहो। उपदेश देकर के सुखदेव जी चले गए। सुखदेव जी चले गए, तक्षक नाग आया। उससे पहले भगवान के चरणों में परीक्षित जी ने ध्यान किया, उनके शरीर से प्राण क्रमित होकर के महाकाश में विलीन हो गया। तक्षक नाग आया, शरीर को स्पर्श किया, शरीर के स्पर्श होते ही
महाराज शरीर जलकर भस्म हो गए। और अंत में फिर सूत जी ने भागवत के सार को बताते हुए कहा कि संपूर्ण वेद वेदांतों का सार भागवत है, लेकिन भागवत जी का सार क्या है? भागवत जी का सार भगवान का नाम संकीर्तन है। इसलिए कलिकाल में कुछ करो मत न करो, पूजा पाठ हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं, अधिक से अधिक नाम जप खूब, नाम कीर्तन खूब होना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, दीर्घ वाले महाराज जी, कि हम नाम खूब सुनै छी, कीर्तन कैल नहीं हुई है, लेकिन हम सुनै खूब छी। कतौ रहलौं, कीर्तन मासिक चलते रहते, नहीं कैल भेल तैयो कम से कम कान में तो जाइ छै। तो राम नाम कह सुन पद नीके, नहीं कहबे तो सुन पद नीके। या तो बोलो कहो, और न कह पाओ तो कम से कम कान में तो जाए राम नाम, तो भी उद्धार हो जाए। इसलिए निरंतर राम नाम हमारे बीच हो, बाकी और कोई साधन नहीं। कले करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र राम नाम का अवलंबन है। और इसलिए मैंने घोषणा भी की थी, फिर आज मैं घोषणा कर दूं कि यहाँ आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के सहयोग से, हनुमान जी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष, चाहे कार्तिक हो, अगहन हो, जो समय निर्धारित हो जाएगा, राम नाम धुन का 9 दिन का नवाह संकीर्तन यहाँ प्रत्येक वर्ष होनी है। और आप लोगों को भी उसमें आर्थिक से न सही, लेकिन शारीरिक मानसिक सहयोग देना है। ये आज कथा का दक्षिणा आप दे करके जाइए, वादा करके जाइए, और वादा करके भूल न जाना। तो फिर वादा खिलाफी का जो हमारे, और उस कीर्तन के संयोजक हमारे भोला बाबा रहेंगे। हाँ। सारा संयोजन नहीं के तत्वावधान में होगा, क्योंकि सनातन का असली झंडा बुलंद करना यही है। हमारे शंकर भगवान बैठे हैं बेहड़ा में, तो भगवान के दया से नवाह संकीर्तन होते छथिन। तो आशोपुर में किया मकी रहे, आशोपुर में नवाह संकीर्तन होइके चाहिए। ताहि दुआरे भगत जी जाधेर छथिन ताधेर तो उनका संरक्षण में हथिन। बाकी हमहूँ सब तो छेबे करिए, हम सब भगवान हनुमान जी के जाधेर कृपा हेतै, और बढ़िया से हेतै, धूमधाम से हेतै। और भागवत जी के अंतिम श्लोक के हम सब उच्चारण 100 आदमी करब, ई निवेदन। और आगा आगा हम कहे छी, पीछा पीछा सब कहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो, नाथस्तं नो यतः प्रभो, यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। 7 दिन के कथा के माध्यम से जे कुछ गुरु परंपरा से हमरा प्राप्त भेल, ओई बात के अपने सबके बीच में रखलौं। ओई प्रवचन के माध्यम से कोनो प्रकार के जे वाचा स्खलन वाणी के माध्यम से किनको कोनो प्रकार के त्रुटि भेल है, कष्ट भेल है, तो ओहिके लेल हम व्यासपीठ से सब आदमी से क्षमा याचना करै छी। और किया पूज्य गुरुदेव भगवान कहलखिन जे व्यास गद्दी पर बैठ के जब कथा करो तो ये मत सोचो कि हम बड़े विद्वान हैं इसलिए कथा कर रहे हैं। ये सोच लोगे कि हम बालक हैं और हमारे सामने बैठी श्रोता जो है वो मेरी माँ के समान है।
माता पिता के समान है। तो जैसे वो जो बालक कुछ अनुचित करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही, बालक कुछ अनुचित करता है तो माता पिता आनंद में ही होते, चलो बच्चा है कुछ तो कर रहा है। तो तै दुआरे जे किछु बात और हनुमान जी के प्रेरणा से भेलै कथा, जे कथा के सिद्धांत नीक लागल ओकरा निश्चित रूप से जीवन में धारण करे के प्रयास करी और अहिना आशीर्वाद बनेने रही और खूब सत्संग करी, खूब कथा सुनी। कभी जे महाराज का आयत कथा विश्राम भई कथा सुनबे कथा, इहो कथा यूट्यूब पर लाइव चल रहा। और पुनः परसों 23 तारीख से ना 24 तारीख से पटना में कथा रहती और तो से लाइव चलत यूट्यूब के माध्यम से फिर कथा यही टाइम में सुनते रह। व्यर्थ के समय अमर अमर करला से बढ़िया जो किस काल हम सत्संग करी, भगवान के भजन करी। सायंकाल के वेला में तो निश्चित से करी और कखनो करी चाहे नहीं करी। सायंकाल के वेला में 1 घंटा आधा घंटा घर में बैठ के भजन करब, यह भावना। और अहिना अहाँ सबके हमरा आशीर्वाद प्राप्त होइत रहे जे अहाँ सबके सेवा प्रत्येक वर्ष एक अवसर भेटे और प्रत्येक वर्ष भगवान के हनुमान जी के चरणारविंद में यह कामना करबेन। हम तो कोनो भी स्थान पर जाय छियै, कोनो भी मंदिर में जाय छियै तो यह कामना करे छियै जे दुईटा बात कहै छै, या भगवान के भक्ति दिया और कहियो एहन अवसर दिया जे अहाँ के शरण में आबि के हम कथा सुनाबी। अहाँ के जहिया जहिया हनुमान जी लंग आबैत रहिए ततबा कहियन जे मौका लगे तो अहूँ भगवान कथा सुनाब, जे रहते हमरा लंग सएह न हम देब अहाँ के। हमारा लंग तो भगवान के दया से गुरु जी की कृपा से कथेटा छै, कथा सुनाब। आय भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से वो मनोरथ पूरा भेले और कथा महारानी की कृपा, क्या कि जीवन में भगवान से इतना प्रार्थना करे छे, न नौकरी की कामना या न चाकरी के कामना या न कोनो व्यापार के कामना या इतना भगवान के चिन्ह कथा महारानी के लिए जीवन सौंप दिलियन गुरुदेव के आज्ञा से। अब जीवन अहिना कथा में बीत जाए, शरीर के अंतिम श्वास भी अगर छूटे तो कथा के मंच से छूटे, यह प्रार्थना भगवान से थे और हनुमान जी से। इस शब्द के साथ वाणी के विराम। व्यास पूजन, व्यासपीठ के पूजन हमारे यजमान जी आय 7म दिन की कथा छिए और 7म दिन की कथा में आय हम यजमान जी के नाम बुझलिए रहकर जे छै से काल्हि सो एखन बिसरि गेलिए मिथिलेश जी। तो मिथिलेश जी व्यासपीठ के पूजन करथिन और अहाँ सबसे वो अपन जे आशीर्वाद एतऽ मंच पर नहीं आबि कऽ ओहिठाम से अपन आशीर्वाद अहाँ भेज दिए। दुआरे जे सब आदमी आबऽ लगबै तऽ मंच के सीमा छोट छै और अहाँ सब असीम छी, मंच से असीम छै और अहाँ सबके संख्या असीम है, ताहि दुआरे ओतहि से आशीर्वाद दिए। और जिनका मन में ई भावना है जे नहीं किछु हम चढ़ोतरी चढ़ाबी तो ओहिके लेल हम भगत जी से निवेदन करबनि जे कोनो पात्र अपन घुमा देथिन, अपन जे लोक अपन श्रद्धे इच्छा हेतनि से ओ लोक रहै छै अपन भावना, ओ अहाँके जिम्मेदारी छियै, कियाकि सब आदमी के मंच पर एनाइ संभव नहीं छै। अहाँ सबके प्रतिनिधि के रूप में व्यासपीठ के पूजन हमारे मिथिलेश जी कऽ रहल छथि। आओ व्यासपीठ के पूजन करी और एकटा पद गायन के साथ कथा के विराम। और उठे किया उठलिए, पैसा चढ़ेबै चढ़ा के चुपचाप बैस जाओ, एत चढ़ा दियो बैस जाओ। हाँ तो बैसल रहू, अहाँ के लग में चंगेरा चल जेतै, माताराम बैस जाओ।